देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय श्रीकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापदे नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे दयालो रामचंद्रो नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकुन्दं मृदपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यश्रुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। नमस्तेस्तु व्यास विशालबुद्धे फल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः।
श्री व्यासदेव जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाओ श्री राम कृष्ण के अनुमत हो सहाय। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारण को छाण के मैं आयो तेरो द्वार, ओ वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम होए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न, लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हरिदास के प्रभु श्री सीताराम। शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण हारे, लज्जा मेरी राखियो शिवनंदी के सवार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम होए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अने। श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। कर्णेश्वराय शिव कर्णेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, कर्णेश्वराय शिव कर्णेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। चंपेश्वराय शिव चंपेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, चंपेश्वराय शिव चंपेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे हरे भोले
नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय बुढ़ेश्वराय शिव बुढ़ेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ईश्वराय शिव रुद्रेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कालेश्वराय महाकालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कालेश्वराय महाकालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 काशी विश्वनाथ गंगे माता अन्नपूर्णा संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता अन्नपूर्णा संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे शंभो 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 महादेव 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 गुरुदेव 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 महादेव शंभो
महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। प्रेम से बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अन्नपूर्णा मैया की जय। संकट मोचन शरण हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्यापति राम लला की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाव जी महाराज की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। संत समाज की जय। मातृशक्ति की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। श्री हरि नमः। परम मंगल में भगवान बालकृष्ण की वांग में प्रतिस्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी कथा यात्रा में परमात्मा के पावन श्री चरणों में विराजमान धर्म भूमि, प्रेम भूमि, भक्ति भूमि, संस्कार भूमि, संतों की, भक्तों की, विद्वानों की पावन भूमि, राम कथा की पावन भूमि, पुण्य भूमि शाकरा धाम के एवं आसपास के अन्य अन्य ग्रामों से, नगरों से, दूर दराजों से भगवत कथा रसपान है तो पधारे हुए आदरणीय संतजनों, सम्मान्य बुजुर्गजनों, भाइयों, परम श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी, करुणामयी, भक्ति स्वरूपा मेरी माता और बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों, आइए हम दत्ते चित्त होकर के भगवान की श्रीमंगलमयी कथा में प्रवेश करें। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः प्रवच्चरमणिया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु नैमिषे सूतमासीन मभीवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको व्रमे। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषिय सौनकादय नैमिषारण्य पावन धाम में सौनकादि 88 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया। द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है, द्वापर बीतने वाला है और कलयुग आने वाला है। ऐसे युग संधि काल की वेला में जब युग परिवर्तन की वेला है, द्वापर समापन की ओर है और कलयुग का आगमन होने वाला है, शुभारंभ होने वाला है। तब हमारे देश के बड़े बड़े संतों ने, ऋषि मुनियों, महात्माओं ने विचार किया कि भगवान घोर कलयुग आने वाला है और कलयुग दोषों से भरा हुआ हो, कलयुगी जीवों का जीवन दुखों से भरा हुआ हो, नाना प्रकार के संकटों से, चिंताओं से ये घिरे रहेंगे। इनकी उम्र भी बहुत कम होगी, इनका ज्ञान भी बहुत कम होगा, शक्ति भी बहुत कम होगी, उनके जीवन में भगवान की भक्ति भी बहुत कम होगी। और ऐसे
अल्पज्ञ कलयुगी जीवों का सरलतम ढंग से, सहजता से उद्धार कैसे हो, इस बात का चिंतन हमारे देश के मनुष्यों ने किया। क्यों नहीं? आखिर संत हैं, संत समाज के लिए जीता है, संत अपने लिए नहीं। कल हम सब लोग संत शिरोमणि हमारे छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास बाबा की जयंती मना रहे थे। संत किसी एक संप्रदाय की, एक जाति के नहीं है। जब वो सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं तो समाज के वो पथ प्रदर्शक हो जाते हैं। केवल एक जाति के गुरु नहीं है, वो सबके गुरु हैं, वो सबके पथ प्रदर्शक हो जाते हैं, सबको राह दिखाने वाले। संतों का तो यही काम है, स्वयं जागते रहना और समाज को जगाते रहना। यही संतों का दायित्व है समाज के प्रति। जिन संतों को हम ऊंचा आसन दिया करते हैं, जिन्हें अपने घर में पधारने पर पांव पूजते हैं, जिनको पहली रोटी हम पहले खिलाते हैं, संतों को हम भोग लगाते हैं भाव से और अपना सौभाग्य मानते हैं। उन संतों का भी तो दायित्व बनता है समाज के प्रति। संतों का काम स्वयं जागते हुए समाज को जागृत करना, ये संतों का काम है। हमारे देश के मनुष्यों ने चिंतन किया कलयुगियों का उद्धार कैसे हो। इस बात का चिंतन करते सीधे पहुंच गए सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को जाकर के निवेदन किया, प्रणाम किया। भगवान ब्रह्मा ने आने का कारण पूछा। महात्माओं ने अपनी बात रखी। महाराज घोर कलयुग आने वाला है, कलयुगी जीवों का उद्धार सहज में कैसे हो, कृपा करके बताइए। भगवान ब्रह्मा ने संतों को एक चक्र प्रदान किया। कोई स्थान विशेष का नाम नहीं बताया है। महात्मा बोले हम लोग 1000 साल तक ब्रह्म सत्र करना चाहते हैं प्रभु। कलयुग के दोषों से बचने के लिए 1000 वर्ष का विशाल ब्रह्म सत्र करना चाहते हैं। हम आपसे स्थान पूछने आए, जगह पूछने आए हैं। वो जगह कौन सा है जहां बैठ करके निर्विघ्न रूप से हम भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण कर सके। भगवान ब्रह्मा ने उन संतों को कोई स्थान का तो नाम नहीं बताया कि फला जगह बैठ करके तुम कथा सुनो। इतना जरूर किया, भगवान ब्रह्मा ने अपने ब्रह्मलोक से एक चक्र प्रदान किया। संतों के हाथों में चक्का दे करके कहा इस चक्र को यहां से चला दो। ये चक्र ढूलते ढूलते चलते चलते घूमते घूमते जिस स्थान में जाकर ठहर जाए, स्थिर हो जाए, उसी स्थान को अपने सत्संग के लिए उपयुक्त स्थान समझना। महात्माओं ने भगवान के द्वारा प्रदत्त उस चक्र को ब्रह्मलोक से चला दिया, ढुला दिया। वो चक्र ऊपर से समस्त लोकांतरों को पार करते 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 इस मृत्यु लोक में आया, इस धरती पर आया। और धरती में भी एक अरण्य में जाकर धड़ाम से गिरा। गिरते ही वो चक्र धरती के आघात से टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखर गया। जिस स्थान पर वो चक्र गिरा उस स्थान का नाम है नैमिषारण्य पावन धाम। बोलो नैमिषारण्य धाम की जय। चक्र को संस्कृत में नेमी कहा जाता है और जंगल को अरण्य कहा जाता है। नेमी टूटा अरण्य में, तो नेमी धन अरण्य बराबर स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। आप सब लोगों ने नैमिषारण्य पावन धाम का दर्शन बराबर किया होगा। गोमती नदी के तट पर बसा हुआ वो अद्भुत धाम है। वहां पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सज्जनों, बड़े बड़े भजना आनंदी
साधक सिद्धि प्राप्त महात्मा विराजमान है। उस स्थान का एक और नाम है, उसका दूसरा नाम है चक्र तीर्थ। चक्र के आघात से वहां पे कुंड का निर्माण हुआ। उस कुंड में भरा हुआ जल 12 महीना चक्र की तरह घूमता रहता है। वहां का पानी, ये विज्ञान को चुनौती है। और बड़े बड़े वैज्ञानिक माथा पकड़ लेते हैं क्या कि इसके अंदर क्या है। कोई मशीन तो भेंट नहीं कर दिया, बोले कुछ नहीं। सहज ढंग से उस कुंड में भरा हुआ पानी 12 महीना अपने आप घूमता है। ये कुदरत का कितना बड़ा करिश्मा है सज्जनों। हमने सावन भादों में नदी नालों में वो भंवर देखा है। भंवर वो घूमता है भयंकर जोर से पानी, उसमें कुछ भी आए सीधे अंदर धंस जाता है। बड़े बड़े लकड़ियां अंदर हो जाती है। बस वैसा ही तो है वहां, नेचुरल ढंग से, सहज ढंग से, प्राकृतिक ढंग से उस कुंड में भरा हुआ पानी घूम रहा है। ये तो इसका भौगोलिक अर्थ है, इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है सज्जनों। भगवान ब्रह्मा ने संतों को चक्र दिया, केवल चक्र उसका नाम है। वो लकड़ी का चक्र है, लोहे का चक्र है, रबर का चक्र है, ऐसा कुछ नहीं है। चक्र क्या है? संकेत है। हमारा मन भी एक चक्र से कम नहीं है। मन ही तो चक्का है। चक्र का काम है घूमते रहना, और मन का क्या काम है? मन 1 सेकंड भी स्थिर कहां रहता है? 24 घंटा इसका काम है घूमना। कभी इधर छत्तीसगढ़ में, कभी ये भारत में, कभी क्षण भर में। 1 सेकंड में अमेरिका से घूम के आता है, 1 सेकंड में दुबई पहुंच जाता है, सारे ब्रह्मांड के चक्कर लगाता है। कभी बैकुंठ चला जाएगा, 1 सेकंड में नरक की यात्रा भी कर लेता है। मन जैसा रफ्तार संसार में किसी की नहीं है। सबसे ज्यादा अगर किसी की स्पीड है, भागने की क्षमता है, तो उसका नाम है मन। इतना चंचल, इतना फास्ट मन है। बताइए, ऐसे चंचल मन से हम भगवान की कथा का लाभ कैसे ले सकते हैं सज्जनों? इसलिए मन को स्थिर करना पड़ेगा। और मन जहां स्थिर हो जाए, मन होगा स्थिर कैसे? थोड़ा संकल्प करो। संकल्प मन होता है प्रतिज्ञा। ब्राह्मण के पास जाकर के हम संकल्प करते हैं। संकल्प का मतलब हम ये समझते हैं कि हाथों में चावल, सुपारी, अक्षत लेना, गंगा जल लेकर के अपने जाति गोत्र का उच्चारण करना। संकल्प का सही अर्थ है प्रतिज्ञा। हाथों में जल लेकर के हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम 7 दिन तक दुनियादारी के प्रपंचों से मुक्त रह करके एक स्थान में बैठ करके भगवान की मंगलमय कथा का श्रवण करेंगे। इस तरह हम प्रतिज्ञा करते हैं संकल्प के रूप में। और जब हम प्रतिज्ञा करते हैं सज्जनों, तो एक तरह से हमारा भागता हुआ चंचल मन थोड़ा स्थिर हो जाता है। दुनियादारी के प्रपंचों से हम मुक्त होकर के जिस स्थान में बैठ करके भाव से, शांति से भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि में वही स्थान नैमिषारण्य धाम बन जाता है। सज्जनों, शाकरा की इस पावन सिद्ध भूमि में हम बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो सच में ये कथा, ये स्थान भी नैमिषारण्य धाम से कम नहीं है। नैमिषारण्य धाम में विशाल बरगद का पेड़ है, और उसी बरगद वृक्ष के नीचे सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान हुए। यहां तो बरगद का वृक्ष नहीं है। हमारे संतों ने एक परंपरा दी है, पूर्वाचार्यों ने। भागवत की कथा, भगवान की कथा, राम कथा जहां भी हुई है, वो सब बरगद वृक्ष के नीचे ही हुआ है। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज को तीर्थराज प्रयाग में जो कथा सुनाते हैं त्रिवेणी संगम में, वहां पर भी तो अक्षय वट है। देवादिदेव महादेव जगन माता पार्वती को जो राम कथा सुनाए, उस कैलाश के पावन शिखर में भी अक्षय वट है।
सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को गंगा के तट पर जिस स्थान पर बैठ करके शुक्रताल में कथा सुनाई, वहां भी बरगद का वृक्ष है। नीलगिरी पर्वत में काकभूषुंडी जी महाराज, गरुड़ जी इत्यादि पक्षियों को भगवान की कथा सुनाते हैं। वहां भी बरगद का पेड़ है। ये परंपरा बन गई, जहां भी भगवान की कथा सुनो तो बर पेड़ के नीचे ही बैठ के सुनो। अब हम साकरा में बैठे हैं, यहां कौन सा बट है? देखो भैया, वो बरगद का पेड़ सब जगह उपलब्ध हो जाए ऐसा तो संभव नहीं है, पर बरगद का एक दूसरा रूप भी तो है। बरगद के दो रूप हैं। एक विशाल वट वृक्ष की वृक्ष भी बरगद का पेड़ है, और हमारा विश्वास को भी बरगद का पेड़ माना गया है। विश्वास के 2-3 प्रतीक हैं। बट विश्वास अचल निज धर्म, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। यहां पर भगवान की मंगलमय कथा होती है, वही प्रयागराज बन जाता है मेरी माता और बहनों। वो जंगम तीर्थ स्थान बन जाता है। गोस्वामी जी के शब्दों में, मुद मंगल में संत समाजू, मुद मंगल में संत समाजू। यहाँ संतों का समाज जुड़ता है, वो स्थान मुद मंगल में संत समाजू, मुद मंगल में संत समाजू। जो जग तीरथ राजू, जो जग तीरथ राजू। वो जो स्थान जंगम तीर्थ बन जाता है, जहां भगवान की कथा होती है। अच्छा, तो इन अर्थों में इस साकरा की पावन भूमि तीर्थराज प्रयाग है, बिल्कुल प्रयाग है। तो महाराज, प्रयागराज में तो त्रिवेणी संगम है, साकरा में त्रिवेणी संगम दिखाओ। यहां भी त्रिवेणी संगम है। यहां 3 नदियां बह रही हैं, गंगा जमुना। काहे की गंगा? यहां भक्ति की गंगा। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। यहाँ राम भक्ति की, कृष्ण भक्ति की गंगा बह रही है, और सरसाई ब्रह्म विचारे प्रचारा, सरसाई ब्रह्म विचारे प्रचारा। सरसई, सरसई कहते हैं सरस्वती को। भक्ति की गंगा, ब्रह्म ज्ञान की सरस्वती, और कर्म की यमुना। विधि निषेध में कलिमल हरनी, विधि निषेध में कलिमल हरनी। कर्म कथा रवि नंदनी बरेली, कथा नंदनी बरेली। रवि नंदनी, रवि मनेश्वरी की बेटी यमुना यहां बह रही है। भक्ति की गंगा
कर्म की जमुना और ब्रह्म ज्ञान की सरस्वती। अच्छा तो महाराज बरगद का वृक्ष दिखाओ, कहां है हमारे शाकरा में? सज्जनों बटे विश्वास अचल नीज धर्मा, बटे विश्वास अचल नीज धर्मा, बटे विश्वास। हमारा विश्वास ही बरगद का वृक्ष है। भगवान की कथा जब भी सुनो तो विश्वास की छांव में बैठ के सुनो, मतलब भगवान की कथा विश्वास पूर्वक सुनो, क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं, तही बिन द्रवहि न चलनी धर्मा। अपने में धर्म है, यही बरगद का चलनी धर्मा। अपने धर्म में अडिग रहो, अपने धर्म में मरना स्वीकार कर लो, यही उस बरगद वृक्ष का मजबूत जड़ है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में अडिग रहो। अपना धर्म चाहे कैसा भी हो, अपने धर्म से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं। स्वधर्म निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। ठाकुर जी कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे के धर्म को स्वीकार करना अच्छा। यही मजबूत जड़ है इस विश्वास रूपी बरगद के। विश्वास पूर्वक सुनो, मंत्र में, तीर्थ में, दवाई में और डॉक्टर में जब तक विश्वास नहीं करोगे तो फायदा करने वाला बट विश्वास अचल नीज धर्मा, बटे विश्वास अचल नीज धर्मा। तीर्थराज समाज सुधर्मा, तीर्थराज समाज सुधर्मा। मुद मंगल संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। बोलो नैमिषारण्य पावन धाम की जय। सज्जनों 88,000 महात्मा नैमिषारण्य धाम में एकत्रित हुए और व्यास गद्दी पर सुंदर भगवान वेद व्यास के परम कृपा पात्र श्री सूत जी महाराज को व्यास आसन पर विराजमान किए। महात्माओं के जो मुखिया हैं उनका नाम है श्री शौनक जी महाराज। शौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, सुता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै प्रीते कथम, घोरे कलो प्रायो जीवश्चान सुरतागता, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्,
श्रेषां यद् भवच्छ्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रच्छति गृह प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे सूर्य जी महाराज, आप बड़े भाग्यशाली हो। आपके ऊपर अपनी गुरु की कृपा है, विशेष वरद हस्त है आपके सिर में। जिसके ऊपर गुरु की कृपा मिल जाए, आहा, चिंतामणि अर्थात पारस पत्थर ज्यादा से ज्यादा लौकिक सुखों को, सांसारिक सुखों को प्रदान कर सकता है। सोना चांदी हीरा मोती का भंडार बन सकता है। अगर किसी को पारस पत्थर मिल जाए तो पारस पत्थर और क्या दे सकता है सोना चांदी के सिवा? संसार का ही सुख देगा ना। किसी के हाथों अगर कल्प वृक्ष लग जाए, वो कल्प वृक्ष स्वर्गिक सुख को प्रदान कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। लेकिन जिसकी ऊपर कृपा हो गई सदगुरु की, जिसके गुरु का आशीर्वाद मिल गया, प्यार मिल गया, तब तो क्या कहना है। ऐसे महाभाग्यशाली को तो योगियों को भी परम दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है गुरु महाराज की कृपा से। और आप बड़े भाग्यशाली, आपके ऊपर अपने सदगुरु की कृपा है। सूत जी महाराज, हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार छाया है और आपका ज्ञान हमारे उस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आपका ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह है। सूत जी महाराज दया करके अपने ज्ञान सूर्य के द्वारा हमारे जीवन के अज्ञान अंधकार को मिटाइए। हम आपसे जानना चाहते हैं, हमें भगवान की मंगल में कथा सुनाइए। मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों के लिए रसायन बने। और कथा नहीं, कथा का जो सार है, आज हम उस कथा का सार सुनना चाहते हैं आपसे। कृपा करके बताइए, भक्ति ज्ञान वैराग्य को पाने का सरलतम साधन क्या है? भक्ति ज्ञान विराग आपको बड़े गंभीरता के साथ इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इस कलिकाल में, इस भागदौड़ की जिंदगी में, इस कलह से भरे कलयुग में भगवान की जो दुर्लभ भक्ति है, उस भक्ति और ज्ञान वैराग्य को पाने का उपाय क्या है? भगवान की जो सच्चे भक्त होते हैं तो भवसागर से कैसे पार पाते हैं? इस भवसागर को पार होने का सरलतम साधन क्या है? और ये भी बताइए, यद भवच्छ्रेयः पावनानां च पावन, ऐसा साधन बताइए जो पवित्र को भी पवित्र करने वाला हो और बिल्कुल सहज ढंग से मरने से पहले इसी कलिकाल में जीते जी कृष्ण को मिलाने वाला, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, कृष्ण को मिलाने वाला उस साधन क्या है? कृपा करके हमें बताइए। सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के सूत जी कहते हैं, सज्जनों, प्रीति सौनक चित्ते हतो वचमि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसारा भयनाशनम भक्तियोग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधानाश्यामि सावधानतया शृणु। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, प्रश्न बड़ा जबरदस्त है। आप लोगों ने जन कल्याण के निमित्त, पूरे विश्व कल्याण के निमित्त आपने जो प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न बड़ा जबरदस्त है। और ये प्रश्न इतना गजब का है कि इस प्रश्न में केवल आपका व्यक्तिगत लाभ नहीं है, केवल आपको ही फायदा होने वाला नहीं है, आपके प्रश्न से स्वरे जगत का कल्याण होने वाला, जगत कल्याणकारी प्रश्न किया है। काल व्याल मुगत्रास निर्णासन हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण। आज जो सबका सार है उसी की कथा मैं आपको सुनाने वाला हूं।
ऋषियों ने कहा उसका सार का नाम क्या है? सूत जी महाराज बोले 4 वेद 6 शास्त्र शस्त्र पुराण सबका जो सार है उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत भगवान की जय। और कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए हेतु काल व्याल त्रास काल रूपी तक्षक नाग के मुख से कलयुगी जीवों को बचाने के लिए इस कलिकाल में श्री सुखदेव भगवान ने अपनी करुणा कृपा से इस श्रीमद् भागवत शास्त्र को गायन किया है। सज्जनों, हर समस्या का समाधान है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। भाव से सुनो, तुम्हें जो चाहोगे सब मिलेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ऋषियों ने कहा महाराज ये भागवत का नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। सूत जी महाराज बोले क्यों नहीं सुनोगे पहली बार? क्योंकि भागवत अभी अभी तो प्रकट हुआ है, एकदम लेटेस्ट है ये। हाँ, लेटेस्ट भी है और सबसे ज्यादा बेस्ट भी है, क्योंकि इसमें इतना टेस्ट है, ऐसा टेस्ट संसार में और कहीं नहीं। बहुत टेस्ट है भागवत, बहुत स्वादिष्ट है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के श्री मुख से ये भागवत प्रकट हुआ है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, वेद उपनिषदों का सार है। ऐसे मंगलमय भागवत की कथा को सुनते जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय। एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों का, एक जन्म की बात नहीं है ऋषि। अनंत अनंत जन्मों के जो हमारे दुष्कर्म है, दुष्पाप है, विकार है, सबको धोने वाली ये कथा है। इसलिए कथा क्या है? ये तो गंगा जी है, गंगा जी गंगा के समान है। और अगर थोड़ा गहराई में उतर के सोचा जाए तो गंगा से भी बढ़कर महान है। क्यों? इसलिए कि गंगा केवल हमारे तन के मैल को धो सकती है, गंगा मैया हमारे मन के मैल को नहीं धो सकती। पर गंगा और भागवत कथा में जमीन आसमान का अंतर है। भागवत कथा भी गंगा के समान है, पर वो जो शिव की जटा वाली गंगा है ना, उस जटा गंगा से बढ़ के ज्यादा महिमा मान। भगवान की वो जो जटा गंगा वो तो प्रयागराज में है, हरिद्वार में, गंगोत्री में है। अगर मन कर जाए गंगा नहा ले तो हमें यहां से चल के उस गंगा तक जाना पड़ता है। और हरिद्वार जाने के लिए हम फोकट में भी नहीं पहुंच सकते, हमें हजारों हजारों रुपया खर्च करने होते हैं। पैसा भी चाहिए, शरीर में सामर्थ्य भी चाहिए, चलने की शक्ति है कि नहीं है? शरीर ही असक्त होगा तो आप हरिद्वार कैसे जाओगे? तो उसमें बहुत प्रपंच है, पैसा भी चाहिए। और हरिद्वार की यात्रा हमने अकेला किया नहीं, उसके लिए बहुत सारे साथी भी चाहिए। और इतना धक्का मुक्की खा करके जैसे तैसे हरिद्वार पहुंच भी गए और गंगा में स्नान भी कर लिया, तो गंगा मैया केवल हमारे तन के मैल को धो सकती है। तन के पाप को तो गंगा धो सकती है, लेकिन गंगा हमारे मन के मैल को नहीं धो सकती, मन के पापों को नहीं धो सकती। उस गंगा में नहाने के लिए हमें जाना पड़ता है, जबकि भागवती गंगा आप सब बंधुओं को पवित्र करने के लिए आपके गांव में चल के आई है। प्यारे, यहाँ चल के आई है। ऐसी दिव्य गंगा है और इस भागवती गंगा में हम लोग स्नान करें। इस भागवती गंगा में स्नान करने से हमारा बिगड़ा हुआ मन पवित्र हो जाता है। एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते। इस मृत्यु लोक में दूसरा कोई विद्यमान नहीं है। भागवत की कथा मन को पवित्र करने वाली है, और जहां मन पवित्र हुआ तो फिर परमात्मा के मिलने में क्षण भर की देरी अभी तक भगवान नहीं मिले। उसका कारण हमारा तन नहीं है मेरी माता। भगवान के नहीं मिलने का कारण हमारा मन ही तो है।
भगवान किसी का तन नहीं देखते, किसी की जाति नहीं देखते, किसी की धन संपत्ति नहीं देखते, भगवान किसी के तन की सुंदरता नहीं देखते। भगवान तो केवल देखते हैं मेरे भक्त का मन कैसा हो। जिसका मन पवित्र होगा है तो ऐसे पवित्र मन वाले व्यक्ति को परमात्मा तत्काल मिल जाते हैं। चाहे वो घासीदास बाबा हो, चाहे रैदास भक्त हो, चाहे कर्मा माता हो, चाहे शबरी माता हो, जिसका मन पवित्र है भगवान उसी को स्वीकार करते हैं। निर्मल मन, भगवान ने नहीं कहा कि निर्मल तन जन सो मोहि पावा। भगवान किसी के तन नहीं देखा करते। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजी रघुबीरा। तन को प्राप्त करने जिसने भगवान का भजन किया, सही अर्थों में वही सबसे बड़ा है दुनिया में, है कोई बड़ा नहीं है। और कोई जाति से तो बड़ा ही नहीं है, ध्यान रखना। भगवान किसी की जाति नहीं देखा करते। अगर भगवान जाति देखते तो विदुर जैसे दासी पुत्र को कैसे भगवान की प्राप्ति होती, सदगुरु घासीदास महाराज को कैसे सत्य का साक्षात्कार होता। अगर भगवान जाति देखते तो सदन कसाई को कैसे मिलते, रविदास भक्त को भगवान का दर्शन क्यों होता। भगवान किसी की उम्र भी नहीं देखते। मानता हूं ये बहुत उम्र वाला होगा तो मिलूं। अरे नन्ना सा 5 साल के ध्रुव बालक ने भगवान को प्राप्त कर लिया प्यारे। भगवान किसी की संपत्ति थोड़ी देखते हैं। अगर ये लखपति करोड़पति होगा तो इसको जल्दी मिल जाऊं। अगर भगवान किसी की धन संपत्ति देखते तो विदुर जैसे और गरीब को भगवान क्यों मिलते। अगर भगवान किसी की सुंदरता देखते तो सबरी जैसे भेलिनी को ठाकुर जी क्यों मिलते। सबरी तो जंगल में पड़ी है ना। शबरी तन से सुंदर कहां है, सारे दांत झड़ चुके हैं। राम की प्रतीक्षा करते करते वो 16 साल की नवयुवती सबरी आज 100 साल की बूढ़ी हो गई है। आंखें धंस गई हैं। रेशमी बाल आज के रेशम की तरह उनके बाल जो है आज जटा जूट बन गई है। शबरी का वो मांस भी हड्डी छोड़ चुका है। जर्जर शबरी ठाकुर के इंतजार करते रह गई। मेरी माताओं और शबरी को भगवान मिले कि नहीं। निर्मल मन जन सो पावा। जिसका मन पवित्र होगा उसे ही प्राप्त होता। कबीर बाबा कहते हैं अपने मन को निर्मल करो। उसका उपाय है भगवान की कथा, सत्संग। सत्संग दरिया में नहाने से, सत्संग की गंगा में नहाने से मन पवित्र होता है और पवित्र मन में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सदगुरु कबीर बाबा कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। गंगा सदा पवित्र है, गंगा कभी अपवित्र नहीं हो सकती। अपने मन को भी गंगा की तरह पवित्र बनाओ। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। आगे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। फिर भगवान तुम्हारे पीछे भैया भागेंगे। तुम्हें भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। भगवान के पीछे तुम्हें नहीं भागना है। यहीं रहो, घर में ही रहो, हैं? काम करते रहो, नाम जपते रहो, रात दिन प्रभु का ध्यान धरते रहो। तन से कर्म करो विधिनाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। भगवान मिलेंगे तुम्हें इसी कथा में।
सत्संग में ठाकुर की प्राप्ति होती है और मन भी पवित्र होता है। ए तस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धि विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतरों का पुण्य जब उदय होता है तब जाकर के भागवत की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। सज्जनों, भागवत की प्राप्ति को सहज ढंग से नहीं आकर चाहिए। ये तो हमारे यहां होते ही रहता है, ये होते रहता है ना, इसमें भगवान की कृपा है। आपके यहां बार बार भागवत होती, साल में तो 3 बार हो जाता है। और कई तो गांव ऐसे हैं जहां लोग कहते हैं महाराज 50 साल हो गया अभी तक हमारे गांव में भागवत ही नहीं हुआ है। हम छोटे छोटे थे ना महाराज, करीब करीब हल्का हल्का याद है 3-4 साल के, तो हमारे गांव में स्वामी मुक्तानंद जी का भागवत हुआ था। और आज वो कहने वाला 60-70 साल का हो गया, कहता है उसके बाद आज तक भागवत नहीं हुआ। इस गांव की मिट्टी का प्रभाव तो देखो, यहां पूर्वजों ने ऐसा कौन सा यज्ञ किया रहा, यहां के पितरों ने कितना पुण्य रख किया होगा। आज शांकरा छत्तीसगढ़ में धाम बन गया है, धाम से कम नहीं है। संतों के पुण्य ने, सत्कर्मों ने इसे धाम बना दिया है। मन को शुद्ध करना है और पवित्र मन में परमात्मा की प्राप्ति है। एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। भागवत जन्म जन्मांतरों के पुण्य से प्राप्त होती है। भागवत साक्षात भगवान ही है, भागवत किताब नहीं है, भागवत पुराण नहीं है, भागवत और कुछ नहीं है। सज्जनों, भागवत इस कलयुग में साक्षात भगवान ही है। हम जैसे संसारी जीवों के उद्धार के लिए परमात्मा उस दयालु भगवान ने अपनी करुणा से, अपनी कृपा से अपने आप को भगवान ने भागवत के रूप में परिणित कर दिया है। तेन अम्मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये भगवान का शब्द स्वरूप है। सरल ढंग से तो मैं ऐसे कहता हूं अपनी माताओं को समझाने के लिए, परमात्मा तो निर्गुण निराकार ही है, लेकिन वो निर्गुण निराकार परमात्मा सतयुग में भक्तों के भक्ति के आगे भगवान साकार बनकर के, विष्णु बनकर के प्रकट हुए। निर्गुण निराकार परमात्मा सतयुग में विष्णु बन के आए, त्रेता में वही सतयुग का विष्णु राम बन करके आए, और त्रेता का राम अपने भक्तों के लिए द्वापर में कृष्ण बन करके आए, और द्वापर का कृष्ण कलयुग में भक्तों के जीवों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण बन करके आए। भागवत साक्षात भगवान का शब्दमय स्वरूप है। सज्जनों, इसलिए प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। भागवत को सुनना यानी भगवान को सुनना है। हम भागवत के रूप में किसको सुन रहे हैं? भगवान को ही तो सुन रहे हैं। हम भागवत के सामने बैठे हैं तो समझ लो हम किसके सामने बैठे हैं? ठाकुर जी के आगे बैठे हैं। हम ठाकुर का सतत दर्शन कर रहे हैं। भागवत के रूप में अगर भगवान हमारे गांव आए तो समझ लो हमारे गांव में साक्षात भगवान की कृपा बरस रही है, भगवान पधारे हैं। इसलिए इसको कभी भी हल्के में इसका अर्थ ही नहीं लगाना। जन्मांतरे भी एक जन्म नहीं, अनंत अनंत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तभी भागवत की कथा गांव में हुआ करती है, तभी कोई भाग्यशाली उस भागवत में पहुंच जाता है। भागवत कराने के लिए पैसा जरूर चाहिए, क्योंकि अर्थ प्रधान जमाना है। बिना अर्थ के तो कुछ होता नहीं है। पंडाल भी लगानी है, माइक भी लगाना है, तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। लेकिन कोई इस धोखे में न बैठे कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं जब चाहूं भागवत करा सकता हूं।
नीरा स्वप्न है, दीवा स्वप्न है। भागवत के लिए पैसा जरूर चाहिए, लेकिन पैसे ही से भागवत हो जाए ऐसा ब्रह्म है प्यारे। अगर केवल पैसे से भागवत हो जाता तो दुनिया में पैसे वालों की कमी है क्या? एक एक गांव में 50-50 भागवत होते रहते, सब पैसे वाले कंपटीशन में उतर जाते। वो भागवत कर रहा था, मैं उससे भागवत बड़ा भागवत कराऊं। घर घर में भागवत शुरू हो जाता है, पर ऐसा होता था। इस बातों से सिद्ध होता है कि भागवत पैसे से तो मिलता है, लेकिन पैसे से ज्यादा भागवत सुनने के लिए पुण्य की आवश्यकता है। कोई धर्मात्मा, कोई पुण्यात्मा है। अब आपके गांव में भागवत हो रही तो गांव में तो हो रही ना, सब गांव भर के लोग गांव में है ना, तो गांव में हो रही है और गांव भर के लोग गांव में हैं, फिर पूरे गांव भर के लोग भागवत की कथा में क्यों नहीं आ पाते? आना चाहिए कि नहीं? किसी ने मना तो नहीं किया है, सबके लिए भंडार खुला हुआ है, तो सबको आना चाहिए ना, पर क्यों नहीं आते? इसके पीछे वही पुण्य काम करता है, जिसके भाग्य का पुण्य उदय होगा वही भाग्यशाली यहां भागवत में आएगा। इसका नाम है भागवत। क्या नाम है? कितना सुंदर नाम है भागवत। मतलब भाग भाग के आवत, तेकरे नाम है। भाग्यशाली तो भाग के आएगा, और जिसके भाग में नहीं है वो तो 8 दिन के लिए गांव से ही भाग जाएगा। उसके भाग्य में नहीं है तो क्या करोगे? भाग भाग के आवत, तेकरे नाम है। और जिसके भाग में होगा वो तो रायपुर से भी आएगा, दिल्ली से आएगा, बिलासपुर से आ जाएगा, नागपुर से आएगा। तो जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों इस मंगलमयी भागवत की कथा को सुनो। ये भागवत जो है भगवान नारायण के मुंह से निकला हुआ ग्रंथ है, एकदम लेटेस्ट है। आप लोगों ने कहा ना पहली बार सुने, इसका कारण यही है, ये अभी अभी तो प्रकट हुआ है। तेने मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते। हरि का ही ये स्वरूप है। हरि ही भक्तों के दुख को हरने के लिए कलयुग में भागवत बन करके आए। भगवान नारायण के मुंह से निकला हुआ ग्रंथ है भागवत। भागवत 5वां वेद है, पंचम वेद कहा गया है भागवत को। दुनिया के जितने ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, सबका सार है भागवत। भागवत रस सिंधु है, रस का सागर है। जैसे अरब सागर में खारा खारा ही जल भरा है? उस सागर है, वहां पानी है। यहां वेद व्यास की वाणी है, यहां संतों की वाणी रूपी पानी भरी है, और यही अमृत है, रस का सागर है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का समुच्चय है। दुनिया के जितने पुराण हैं सबसे सर्वोपरि, सबसे बड़ा है, सबसे महान है। इसलिए भागवत को श्रीमद तिलक लगाया गया है। श्रीमद तिलक से अलंकृत किया है भागवत को सज्जनों में, और भागवत को महापुराण होने का अवार्ड भी मिला है। बाकी तो सब पुराण, लेकिन भागवत है श्रीमद भागवत महापुराण। और इस महासागर से अगर बचना चाहते हो, कलयुग रूपी महासागर से, भवसागर से, तो समय निकाल करके भागवत की कथा में आओ। बहाना मत करो हमारे पास समय नहीं है। तुम्हारे पास खाने के लिए समय है, तुम्हारे पास गांव जाने के लिए समय है, तुम्हारे पास पान ठेला में बैठ के गप मारने के लिए समय है? तुम्हारे पास संसार के हर कर्मों को करने के लिए समय है, और अपने आत्म कल्याण के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। बताओ, तुमसे बड़ा बुद्धूराम दुनिया में कौन होगा? समय नहीं है कह करके, ईमानदारी से बताओ हमारे पास समय नहीं है, ऐसा कह करके हम किसका नुकसान कर रहे हैं? आयोजकों का कि ब्राह्मण का, कथावाचक का? तुम्हारे नहीं आने से कथावाचक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसका परम धन है ये भागवत। यद वैष्णवानाम धनम, हमारा धन भागवत है। धन कमाने के लिए हम भागवत नहीं पढ़ते, हमारा परम धन तो भागवत है।
तुम्हारे नहीं आने से हमारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं। अरे ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए चढ़ोतरी कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, है? नुकसान तो हम अपना ही करा रहे हैं ना, हम किसी को और नहीं ठगते। हमारे पास समय नहीं है तो जाओ, जमराज जिस दिन आएगा ले जाने के लिए उस दिन कहोगे क्या? अभी हमारे पास समय नहीं है, हैं? तो 2-4 दिन की मोहलत दे देगा वो, 1-8 महीने के लिए डेट बढ़ा देगा क्या? हैं? समय नहीं है। सज्जनों मेरी बातों, समय बहुत है, भगवान ने समय दिया है। भागवत की कथा को सुनो। भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाला अलौकिक प्रकाश पुंज है, मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला शास्त्र है भागवत, है? मृत्यु को मंगलमय, और मृत्यु अवश्यंभावी है। दुनिया में चाहे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन मृत्यु होना है। और अपने मृत्यु को बनाने के लिए तुम्हारे पास समय, घर बनाने के लिए समय है। कितने घर बनाओगे तुम? परिवार में 5 लोग हैं और 7 ठो मकान बना रहे हो, हैं? और 2 ठो किराए के लिए। 5 लोग हैं लेकिन मकान 7। अरे 5 मकान 5 जने के लिए, और 2 मकान बोले किराए के लिए, नौकरी डोकरा के लिए। अच्छा, उस मकान तो किराए का है, अब ये मकान ये तुम्हारा जर खरीदी है क्या, है? ये भी तो मकान है, 60-70 साल के लिए मिला है, हैं? इस बात को मत भूलो कि तुम दूसरे के मकान में रह रहे हो, हैं? तुम उसमें अपनी मिल्कियत का ठप्पा मार रहे हो। ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है। वो आएगा एक दिन मकान मालिक और खाली करने के लिए बोलेगा, बेटा खाली करो, अल्टीमेटम देगा वो। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना, उस दिन रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। इसलिए रोना ना पड़े, हैं? चिल्लाना ना पड़े, बड़ी मुश्किल से जाना ना पड़े, हैं? इससे अच्छा है समझदारी पूर्वक हमें सतर्क हो जाना है। सूत जी महाराज कहते हैं, भैया मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला शास्त्र है श्रीमद् भागवत। आध्यात्मिक रस वितरण का सार्वजनिक प्याऊ है। जिसके मन में प्यास है अध्यात्म की, हरि मिलन की, प्रभु मिलन की प्यास है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी पंथ का हो, कोई भी मजहब को मानने वाला हो, वो भागवत रूपी इस प्याऊ में आकर के जी भर के पानी पी सकता है। इसमें छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है, इसमें जाति पंथ वर्ग का भेद नहीं है। प्याऊ तो केवल प्यासों के लिए खोला जाता है, आप जानते हैं। आपने प्याऊ देखा होगा, उस प्याऊ में ये नहीं लिखा रहता कि साहू प्याऊ, सिन्हा प्याऊ, ब्राह्मण प्याऊ, ऐसा नहीं लिखा होता। उसमें सिर्फ लिखा होता है केवल प्याऊ। उसमें ब्राह्मण भी जाए, क्षत्रिय भी जाए, शूद्र भी जाए, वैश्य भी जाए, जिसके मन में प्यास है वो जाए। वो पानी सबके लिए है। ऐसा भागवत भगवान की ये कथा, ये सार्वजनिक वितरण, सार्वजनिक रस वितरण का प्याऊ है। आध्यात्म रस यहां बांटे जाते हैं। सज्जनों मेरी माता और बहनों, काल के भय से मुक्त कराने वाला ग्रंथ है। सबसे दुनिया में अगर कोई भय है उसका नाम है मौत। मौत से तुम बच ही नहीं सकते। वहां घूस काम नहीं आ सकता। वहां तुम 2-4 लाख रुपया दे करके 2-4 साल अपनी उम्र को बढ़ा नहीं सकते। सज्जनों मेरी माता और बहनों, काल के भय से मुक्त कराने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण, मनन और चिंतन। ये जो भक्ति प्रदाता है, भगवान को पाने के लिए चाहिए भक्ति। रात में मैंने इसका जिक्र किया था। कल सबके जीवन का लक्ष्य है भगवान, भगवान को पाना है, कृष्ण प्राप्ति करम। यही तो महात्माओं ने कहा है, मरने से पहले हम कृष्ण को पाना चाहते हैं। सूत जी महाराज बोले, कृष्ण को पाना चाहते हो तो कृष्ण को पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले भक्ति को पाना पड़ेगा, भक्ति की शरण में आना पड़ेगा।
भक्ति को पाना पड़ेगा। भक्ति कौन है? वही है राधा जी। बिना राधा की कृपा के कोई कृष्ण का दर्शन मिलने वाला? अरे भक्ति के बिना भगवान कैसे मिलेंगे? हैं? ठकुराइन की कृपा के बिना ठाकुर मिलने वाला नहीं है। तो सबके जीवन का लक्ष्य है भगवान, और भगवान को पाने का साधन है भक्ति। और भक्ति को अगर पाना है तो फिर तुम्हें सत्संग में आना पड़ेगा। बिना कथा के, बिना भगवान की कथा सुने, बिना भक्ति प्रकट होने वाली। प्रमाण बताओ। गुरु स्वामी जी ने प्रमाण दिया। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। भगवान की कथा को निरंतर सुनो, रोज सुनो। ऐसा नहीं 7 दिन हो रहा है तो एक दिन फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए चले गए, सुबह आए शाम को नदारत हो गए। निरंतर सुनो। भगवान ने वचन दिया है ना, नारद जी ने वचन लिया है कि ठाकुर जैसे मेरे भागवत की कथा में आप पहले दिन प्रकट हुए हो ना, इसी तरह दुनिया में कहीं भी आपकी भागवत की कथा हो, उन भागवत में आपको प्रकट होना है। ठाकुर जी ने कहा अवश्य प्रकट होऊंगा। अब भगवान का मर्जी है माता है नहीं, भगवान स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता कि आपको सोमवार को शाम को ही प्रकट होना है दूसरे शिफ्ट में। ऐसा थोड़ी है। अभी मैं समधी घर जा रहा हूं, भगवान मंगल को आऊंगा तो मंगल की कथा में आपको प्रकट होना है मेरे आने के बाद। परवश जी वो सबस भगवंता परम स्वतंत्र में सिर पर कोई है। भगवान स्वतंत्र है, उनकी मर्जी है। भगवान को हमें अपनी मर्जी से नहीं चलाना है, बल्कि हमको भगवान की मर्जी से, हमको कहना है तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे हल पे ले रहा, तेरी मर्जी का गुलाम। मैं तो कठपुतली हूं तेरे हाथों का, तू जैसे नचा ले, तू जैसे बजा ले। प्रभु भगवान स्वतंत्र है। तो भगवान अनेकों वचन दिए हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। आज शाम को ही आ जाए और आप नहीं आए शाम को, फिर शिकायत करोगे, कंप्लेन करोगे कि जब मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो इसमें ठाकुर की क्या गलती? इसलिए सुनो ईमान विश्वास जे यह कथा निरंतर, हमेशा सुनो, छोटे मोटे बहाने ना करो मेरी माता। तो ऐसा है दिव्य भागवत जो है, और ये भक्ति प्रदाता है। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि बिनहि प्रयास। भगवान की भक्ति मुनि महात्माओं को भी दुर्लभ है। इसी भक्ति पाने के लिए महात्मा लोग घर द्वार छोड़ करके जंगल में जाते हैं, और जंगल में जाके धुनी रमाते, खाना पीना छोड़ करके भगवान के चिंतन में डूब जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत। अब विचार करो भगवान की भक्ति कितनी दुर्लभ है। इन बातों से, इन प्रमाणों से सिद्ध होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। एक तरफ गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर। भगवान की भक्ति मुनि महात्माओं को भी दुर्लभ है। उस दुर्लभ भक्ति को कलयुग का ये मनुष्य, सांकरा के श्रोता सहज में प्राप्त कर सकते हैं। पावहि बिनहि प्रयास, बिना टेंशन के पा सकते हो। बोले क्या है तरीका उस भक्ति को पाने का? तो कहते हैं, मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि। कब सुनहि? निरंतर सुनहि। और कैसे सुनहि? सुनहि मान विश्वास। निरंतर सुनो, हमेशा सुनो, और जब भी सुनो तो विश्वास पूर्वक सुनो, क्योंकि बिन विश्वास भक्ति नहीं, तही बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हो जीवन लह विश्राम। विश्वास से कथा सुनो, विश्वास करो। जितना तुम अपने नौकर पर विश्वास करते हो,
इसके रहते मेरा एक रत्ती मात्र भी इधर उधर होने वाला। जितना तुम ड्राइवर पर विश्वास करते हो, 10 लाख रुपए की गाड़ी ड्राइवर के हाथों में दे दिया, खुद भी बैठ गए। कितना विश्वास है तुम्हें? अगर मेरा ये ड्राइवर मेरी गाड़ी चलाएगा तो मुझे किसी तरह का कोई खतरा, इतना तो भगवान पर भरोसा करो। एक ड्राइवर के ऊपर में भरोसा है, विश्वास है, और कहीं तुम्हारे विश्वास को घात कर दिया तो, कहीं ले जाकर के एक्सीडेंट कर दिया तो। अरे भैया, विश्वास, एक रस्सी पर आदमी को कितना विश्वास है। कुएं की उस लकड़ी में रस्सी को बांध करके 40 फीट 40 हाथ कुएं में उतर जाता है रस्सी के सहारे। इतना विश्वास है आदमी को उस रस्सी पर। हमारे डोंगरे बाबा का यही चिंतन है। एक साधारण आदमी पर तुम्हें भरोसा है, अपनी जिंदगी की गाड़ी हाथ सौंप देते हो। इतना विश्वास भी अगर कर लोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान के ऊपर भरोसा रखो। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण, सबका सार जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, यही भागवत की कथा मैं सुनाता हूं। इस कथा को सुनने से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है, धर्म अर्थ काम। और अगर तुम धर्म चाहते हो, हमारे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, हमको धन की बढ़ोतरी, धर्म की बढ़ोतरी करना है तो धर्म मिलेगा। है तुम चाहते हो नहीं, हम थोड़ा गरीब हैं महाराज, हमको थोड़ा संपत्ति मिल जाए तो धन संपत्ति मिलेगी। जे सकाम जे सुने जगामी, गोस्वामी जी इसका प्रमाण देके कहते हैं, अगर कोई गरीब व्यक्ति इस भाव से भागवत की कथा श्रवण करता है कि भागवत भगवान की कथा सुनने से मेरे जन्मों जन्मों की दरिद्रता मिट जाए, हे भागवत भगवान आपके शरण में आया हूं, मेरा घर धन का भंडार भर दो, निश्चित मानो भागवत भगवान की कृपा से तुम्हें वो सब मिलेगा। धर्म अर्थ काम, काम मतलब कामना से, तुम्हारे मन में जो भी कामना है, तुम पुत्र चाहते हो, तुम परिवार चाहते हो, तुम बिटिया के लिए सुंदर दामाद चाहते हो, अपने बेटी की नौकरी चाहते हो, सज्जनों सुंदर मकान चाहते हो, राजसी सुख चाहते हो, भागवत भगवान तुम्हें देने वाले हैं। जे सकाम जे सुनहि जे गावहि, तो सुख संपत्ति नाना विधि, सुख संपत्ति सब मिलने वाला है। बेटा बेटी, विद्यार्थी लपते विद्याम, धनार्थी लपते धनम, पुत्रार्थी लपते पुत्राण, मोक्षार्थी मोक्षार्थी लपते गति। गरीब को धन मिलेगा, निपुता को पुत्र मिलेगा, कुंवारी कन्या को सुंदर पति मिलेंगे, सदवा माताओं के सौभाग्य बढ़ेंगे, हैं तुम्हारा सौभाग्य अमर होगा। और जो भगवान के घर जाने की तैयारी में है, ऐसे पिपासु को सदगति की प्राप्ति होगी, शम मिलेगा, हर समस्या का समाधान भागवत की कथा है। भाव से सुनो। सूची महाराज कहते हैं, सुनो श्री राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा, सुनो जी राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्मों की व्यथा सुनो राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा, सुनो जी राम कथा, सुनो जी कृष्ण कथा। जय हो।
अमर कर देती है। ये कथा अमर कर देती है। किसको अमर कर देती है? जो मरने बैठा है, जो मौत के मुंह में जाने वाला है, उस व्यक्ति को मौत के मुंह से निकाल करके मरणासन व्यक्ति को सदा सदा के लिए अमर बना देती है। ये कथा अमर कर देती है। ये कथा अमर कर देती है। दुखियों का दुख हर लेती है। दुखियों का दुख हर लेती है। ये कथा है इतना निर्मल। ये कथा है इतना निर्मल। ये कथा है इतना पावन। ये कथा है इतना पावन। जिसे श्रवण कर मिट जाती है। 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 जन्म जन्म की व्यथा सुनो श्री राम की कथा सुनो, श्री कृष्ण की कथा सुनो, श्री राम की कथा सुनो, श्री कृष्ण की कथा। एक कथा है वेद पुराणों का। एक कथा है वेद पुराणों का। सबका सार है भागवत महापुराण। ये कथा है वेद पुराणों का। ये कथा है वेद पुराणों का। उपनिषदों के आख्यानों का। उपनिषदों के आख्यानों का। ये कथा है इतना निर्मल। ये कथा है इतना निर्मल। ये कथा है इतना पावन। ये कथा है इतना पावन। जिसे श्रवण कर मिट जाती है। 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 जन्मों जन्मों की व्यथा सुनो राम की कथा सुनो, श्री कृष्ण की कथा सुनो, जी राम की कथा सुनो, जी कृष्ण की कथा। ये शांति गीत पावन पुनीत। ये शांति गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला। पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की कथा सुनो, श्री राम की कथा सुनो, श्री कृष्ण की कथा सुनो, श्री राम की कथा सुनो, श्री कृष्ण की कथा। ये मधुर बोल सतपंथ खोले। मधुर बोल सतपंथ खोले। सन्मार्ग दिखाने वाला। सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। वैकुंठ दिलाने वाला। वैकुंठ दिलाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। घनश्याम यही। जग के मंगल की कथा सुनो, श्री राम कथा सुनो, श्री कृष्ण कथा सुनो, श्री राम कथा सुनो, श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है। 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 जन्म जन्म की सुनो, श्री राम कथा सुनो, श्री कृष्ण कथा सुनो, श्री राम कथा सुनो, श्री कृष्ण कथा सुनो रे कृष्ण कथा।
सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री कृष्ण जग कथा। मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। गोस्वामी जी कहते हैं जग मंगल गुरु राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। ये राम यही घन श्याम यही, राम यही घन श्याम यही, राम यही घन श्याम यही, राम यही तेरे साथ यही। जग के मंगल की कथा सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री कृष्ण कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री कृष्ण कथा। विषय सरद कर मिट जाती, सरद कर मिट जाती, जन्म जन्म की कथा। सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री कृष्ण कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री कृष्ण कथा। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय, राम कृष्ण देव की जय। नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। सज्जनों मेरी माताओं, इस तरह से सूत जी महाराज ने भागवत कथा के अंतर्गत दो उदाहरण प्रस्तुत किए। हाँ, भागवत की कथा 7 दिन में सुनने की परंपरा कहां से चली, तो देवर्षि नारद जी की जो भक्ति माता से मुलाकात हुई उसकी कथा नारद जी और सूत जी महाराज ने सुनाया है। फिर प्रश्न किया है महाराज, भागवत की कथा सुन करके कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है? नारद जी ने प्रश्न किया है, भागवत की कथा से कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है? सनकादिक बोले नारद जी, सबसे पहले तो आपका प्रश्न ही गलत है। आप कहते हैं कि भागवत कथा से कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है। क्या भागवत कथा सुनने के बाद कुछ पापी लोग बाकी रहते हैं क्या? किसी का पाप कुछ % में बच जाता है क्या? ये मानवा पाप कुतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः, क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञो कलो पुनन्ते। 5 प्रकार के महापापियों का जिक्र है, जो सुबह से शाम तक दूसरा कोई काम ही नहीं करता, बस सो के उठा तब से लेके रात 10 बजे सोने तक केवल पाप ही पाप करता है, दूसरा उसका काम ही नहीं है। वो पाप करने के लिए संसार में पैदा हुआ है। ये मानवा, वो मनुष्य कौन? पाप कृतस्तु सर्वदा, सर्वदा मने हमेशा, 24 घंटा पापी करता है। ये पहला महापापी, दूसरा कोई काम नहीं। दूसरा है सदा दुराचारता विमार्गगा, जिसका रास्ता बिगड़ गया हो, रास्ता भटक गया हो, दुराचरण में जो रत रहता हो, हैं? क्रोधाग्नि दग्धा, तीसरा महापापी इसको कहा गया है जो 24 घंटा क्रोध की अग्नि में, क्रोध की भट्टी में जलते रहता है, खुद भी जलता है और आसपास कोई आ जाए तो उन्हें भी झुलसा के रख देता है। क्रोध की अग्नि में जलने वाला तीसरा महापाप। कुटिलाश, चौथा वो है जो कुटिल है, मुंह से तो कुछ अलग बोलता है लेकिन अंदर में कुछ अलग चलता है। किसी की बर्बादी देख करके, किसी के आंसू देख करके जिसको खुशी होती है, किसी का नुकसान देख करके जिसको बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है, वो है कुटिल। और 5वां है कामिना, जिसके मन में वासना भरी है, हर पल जो वासना का चिंतन करता है, विकारों का चिंतन करता है, जिसके चित्त में काम बैठ गया, वासना बैठ गई, कामी। ऐसे 5 प्रकार के महापापी भी अगर भगवान की कथा में आ जाए, भाव से कथा की शरण ले ले, तो उनका भी उद्धार भागवत भगवान की कृपा से हो जाता है। शनकादिकों ने कहा नारद जी केवल एक बार, 1000 बार सुनने की जरूरत नहीं है,
ताउम्र सारी जिंदगी में केवल एक बार सच्चे मन से बैठ तो जाओ प्रतिज्ञा करके, यार जिंदगी भर काम है, ये काम तो जिंदगी भर पीछे छोड़ने वाला है। अच्छा वो भी काम है तो समझ लो, ऐसा भी सोच लो ना कि भगवान की कथा सुनना भी एक जरूरी काम है, ये भी काम है। खेत का काम तो बहुत किया, परिवार का काम तो बहुत किया है, दुकान बाजार का काम तो जिंदगी भर किया, वो परिवार के लिए। ध्यान रखना, जितना काम किए हो किसके लिए है? खेत में जो काम किए हो जिंदगी भर किसके लिए है? होटल में जो कमाते हो, दुकान में जो कमाते हो, वो किसके लिए कमाते हो? अपने लिए है कि परिवार के लिए? तो 70 साल तो परिवार के लिए गुजार दिया प्यारे, अब अपने लिए थोड़ा बहुत कमाओ, कुछ बचाई करो, वही तो परलोक में काम आने वाला है। 8 घंटा हम ड्यूटी देते हैं होटल, 8 घंटा ऑफिस में ड्यूटी देते अगर नौकरी करते हैं तो, और 8 घंटा की इस ड्यूटी में जो 60-70 हजार रुपए हमें तनख्वाह मिलती है, वो महीने में पूरा बढ़ जाता है? घर वाली लिस्ट थमा देती है, देखो 1100 रुपए का सिलेंडर, 3000 बिजली बिल, उस बच्चे का आपको और फीस देना है, बिटिया कोचिंग में जाती है उसका देना है। तो हम जितना कमाए तो परिवार के लिए हो गया, अपने लिए क्या बचाया? सज्जनों मेरी माताओं, अपने लिए यहाँ जो हम 2-3 घंटा बैठते हैं ना कथा में, और 2 घंटा जो समय देते हैं, इस 2 घंटे में जितनी कमाई होती है, यहाँ की कमाई का दुनिया में कोई बंटवारा न कोई ले नहीं सकता। वहां तो घर वाली धमका के ले लेती है? इतना इतना देना ही पड़ेगा, 7,000 रुपया में कहां से लाऊं? यहाँ कोई धमका के थोड़ी हमारा पुण्य ले लेगा, ये तो सिर्फ अपने खाते पे जमा होता है। यहाँ की जो पुण्य की कमाई होती है, इस पुण्य धन का दुनिया में कोई बंटवारा नहीं है। बहुत कमाए भैया, खूब कमाए, अच्छा है। 8 दिन प्रतिज्ञा कर लो, अब मुझे राम नाम धन संचित करना है? कबीर बाबा कहते हैं, जिसके जीवन में पुण्य की कमाई है, जिसके जीवन में राम नाम धन जमा है, सही अर्थों में वही धनवान है, बाकी तो सब कंगाली है। भले दुनिया की नजर में करोड़पति है, लेकिन वो करोड़पति जब मरेगा ना, तो एक टिकली भी सांस में ले जाने वाला नहीं है? बहुत कमाए यारो, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या बताएं कफन में जेब नहीं होती। बहुत कमाए यारो, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या बताएं कफन में जेब होती तो रख लेते रास्ते के लिए। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। इसलिए थोड़ा परलोक देखो, ऐसा नियम है, दूसरे देश का पैसा दूसरे देश में नहीं चलता ना। भारत का रुपया अमेरिका में नहीं चलता, वहां तो डॉलर चलते हैं, चेंज कराना पड़ता है। यहां के रुपया को जमा करो मंत्रालय में, विदेश सरकार में, फिर वो उसके बदले डॉलर मिल जाता है। यहाँ का नोट दूसरे जगह नहीं चलता। ठीक इसी तरह यहाँ कलयुग की कमाई, यहाँ का रुपया पैसा परलोक में नहीं चलता, एक्सचेंज करना पड़ता है, बदले में बदली करना पड़ता है, अदला बदली करनी पड़ती है। वहां पुण्य का धन ही काम आता है। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन। जिसके पास राम नाम का, सत्य नाम का, सत्संग का धन है, सही अर्थों में वही धनवान है, बाकी तो सब कंगाल है। भगवान ने तुम्हें इतना कीमती शरीर दिया, इतनी लंबी उम्र दे दी, और तुमने प्यारे केवल ईंटा पत्थर बटोरने में, कागज के टुकड़ों में, इसी में जिंदगी बिता दिया। हाय पैसा, खाओ पेट भरो, हैं? सज्जनों, भगवान की कथा सुनो। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सनकादिकों ने नारद जी से कहा, एक बार केवल, बार बार नहीं, सारी जिंदगी में एक ही बार तो सुनना है, ताकि लगे रहो अपने काम। एक बार भागवत की कथा अगर कोई मन लगा के सुन ले, उसकी मुक्ति की गारंटी है, उसका मोक्ष निश्चित है। तो बार बार सनकादिकों ने जब जोड़ दिया इस शब्द पर, एक बार एक बार एक बार, नारद जी बोले महाराज एक बार सुनिए।
और कोई आदमी एक बार भी नहीं सुना, बिना एक बार सुने मर गया तो क्या उसका उद्धार नहीं होगा? सनकादि को बिना भागवत सुने कोई एक बार भी नहीं सुना, मर गया तो क्या उसका उद्धार नहीं, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी? सनकादिकों ने कहा उसकी भी मुक्ति मिलेगी, और बिना सुने मर गया तो भी मिलेगी। नारद जी बोले कैसे मिलेगी, वो तो बिना सुने मर गया। सनकादिकों ने कहा अगर वो शरीर रहते नहीं सुन पाया ना, तो मरने के बाद प्रेत योनि में रह करके भी आत्म शरीर में रह करके अगर श्रवण कर लेता है भागवत की कथा, तो भी उसकी मुक्ति निश्चित है। बोलो भागवत भगवान की। जीते जी नहीं सुन पाया तो कम से कम मरने के बाद तो सुन ले। अब मरने के बाद कैसे सुनेगा? सूक्ष्म शरीर से सुन सकता है वो, ये उसका। और स्थूल शरीर तो गया, ये पंचतत्व वाला शरीर तो मर गया, लेकिन उसके अंदर, ये शरीर के अंदर भी तो एक शरीर है, इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, सज्जनों आत्म शरीर कहते हैं। उसी आत्म शरीर में रह करके और भगवान की कथा को सुन ले, उसकी मुक्ति की गारंटी। नारद जी ने कहा किसने सुना? तो फिर धुंधकारी की कथा सुनाई, धुंधकारी नहीं सुना, जीते जी तो नहीं सुना, पर मरने के बाद सुना कि नहीं? उसके भाई ने उसको सुनाया। प्रेत बन चुका था अपने कुकर्मों से, जाति का ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन ऐसा दुनिया का कौन सा कुकर्म नहीं है जिसको उसने न किया हो। ब्राह्मण को सर्वगुण संपन्न कहते हैं, पर वो ऐसा ब्राह्मण था, वो सर्वगुण संपन्न नहीं, वो सर्व अवगुण संपन्न था। मांस मदिरा से लेकर के वेश्यागमन तक, अरे अपने जन्मदाता पिता को मारा है, आत्मदेव को पीटा है, अपनी जन्म देने वाली धुंधली को इतना पीटा कि बाप घर छोड़ के निकल गया और उसकी माता धुंधली सूखे कुएं में कूद करके मर गई। छोटा भाई गोकर्ण जो गौ माता के पेड़ से प्रकट हुआ था, संत के आशीर्वाद से बैरागी बन करके निकल गया भगवान की भक्ति करने। धुंधकारी स्वच्छंदी हो गया, कोई बरजने वाला नहीं, आगे पीछे कोई नहीं, 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़ा। ये 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को अपने वश में कर लिया। ध्यान रखना, हम ही तो 5 वेश्या के चक्कर में हम भी पड़े हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय है, ये 5 विषयों ने हमको ऐसे गुलाम बनाया है भैया, शब्द के गुलाम है। पर वही शब्द का गुलाम अगर भगवान के कथा के शब्द सुनने लग जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। पर हमको कथा शब्द अच्छा नहीं लगता ना, हमको संसार के शब्द अच्छे लगते हैं, दूसरे की चारी चुगली वाला शब्द अच्छा लगता है। शब्दों के गुलाम है। राम कथा हमको सुहाती नहीं, सांसारिक चर्चा बहुत प्रेम है। यहाँ 2 घंटा में स्कट लग जाता है, वहां 1 ज्वार बीत जाएगा तब भी स्कट नहीं लगता है। अरे वो तो इतना मिठाता है, मैं क्या बताऊं, जितना तुम्हारा मेथी और सेम की सब्जी नहीं मिठाते, नवल गोल भांटा नहीं मिठाते, कल ज्यादा मिठाते। 1 ज्वार पा जाई, दूसरा के चारी कद का मिठाते। शब्दों के गुलाम है, शब्द स्पर्श, हम स्पर्श सुख में खोए हैं। रूप, हमको ठाकुर जी का रूप पसंद नहीं है, हम तो अपना समय पिक्चर देखने में बिता देते हैं, और ऐसे दृश्य हम देखते रहते हैं, आंखों को खींच लिया उस दृश्य ने। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, रस के गुलाम है। ठाकुर जी का चरणामृत हमको भाता नहीं, हमको महाप्रसाद सुहाता नहीं, हमको तो उल्टा सीधा खाना पसंद है। गंध, हमें भगवान के उस फूलों की माला की गंध सुहाती नहीं। हमें अगरबत्ती धूप अच्छा नहीं लगता, हमें तो गंदगी में रहना, गंध ऐसा लेते हैं बाप रे बाप। तो हम सब लोग 5 विषयों के चक्कर में फंसे हैं। समय रहते जागृत हो जाओ, नहीं तो एक दिन ये 5 विषय हमें दबोच को मारने वाली हैं। हम क्या समझते हैं अपने आप को बुद्धिमान, हम कितने बढ़िया हैं, 5 विषय का सुख ले रहे हैं, हम 5 विषय को भोग रहे हैं, हम भोग रहे हैं। ईमानदारी बताओ, 5 विषय को हम भोग रहे हैं कि वो 5 विषय हमको भोग रहे हैं? हम समझते हैं कि हम भोग रहे हैं, पर हम नहीं भोग रहे हैं भैया, हम भोगे जा रहे हैं उनके द्वारा।
वो हमको भोग रहे हैं, चूस रहे हैं। ये वेश्याएं हमें चूस रही है, और चूसते चूसते जिस दिन हम जर्जर हो गए, शरीर में कुछ नहीं बचा है, उस दिन कहते बेटा धक्का मार के भगा देती है, तेरे पास कुछ नहीं बचा। तो जर्जर हो गया, खोखला हो गया। हम समझे विदुर जी महाराज ने, वो भर्तृहरि महाराज ने लिखा है भर्तृहरि शतक, उस भर्तृहरि शतक में भर्तृहरि जी महाराज ने लिखा है भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अरे भोग भोगे नहीं जाते, भोग को हम नहीं भोग रहे हैं, बल्कि भोगी हमको। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, मैं भोगा गया, भोग को मैं नहीं भोगा, भोग ने हमको भोग लिया। तृष्णा न जीर्णा वयमेव, तृष्णा कभी जीर्ण होने वाली नहीं है। हकीकत में तृष्णा को भोगने वाला ये इंद्रियां ये जीर्ण हो जाती है। गीत कभी समाप्त हो सकता है क्या? शब्द समाप्त हो सकते हैं? दुनिया में कभी शब्द समाप्त नहीं होते, बल्कि शब्दों को सुनने वाला एक कान ये गया काम से। पिक्चर समाप्त नहीं होते माताओं, दृश्य समाप्त नहीं होते, उस पिक्चर को देखने वाला है आंख खत्म। आंख खराब हो गया देखते देखते, मोबाइल देखते देखते। विषय समाप्त नहीं होते, वासना समाप्त नहीं होती, उस वासना को भोगने वाला इंद्रियां जर्जर हो गई ना। रस समाप्त नहीं होते, स्वाद समाप्त नहीं होते हैं, रस को भोगने वाले दांत जीभ मुक गया काम से है? तो इस तरह से ये 5 विषय हैं। वेश्याओं के चक्कर में धंधकारी पड़ा, वेश्याओं ने चूस करके एक दिन ऐसे मारा, गर्दन घोट डाला और गला घोट करके धुंधकारी को मार डाला। उसके घर में ही दफन दिया माताओं। अल्पकाल मृत्यु हुई, सुप्रेत बनकर के भटकने लगा। तब उसके उद्धार के लिए उसके भाई ने गया जी में जाके श्राद्ध किया, पर धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई है। अपने गांव आया, एक दिन साधु बन चुका था, जन्मभूमि की याद आ गई तो अपने गांव आया। क्यों नहीं? जननी जन्मभूमि स्वर्ग अदपि गरीयसी, जिस गांव में हम पैदा हुए, यहाँ की मिट्टी में हम लोट लोट कर खेले, जहाँ के तालाब में इतना डुबकी मार मार के हम नहाए, हमें अपने जन्मभूमि की बड़ी याद आती। कहीं भी रहे हम, जन्मभूमि तो स्वर्ग से महान है। साधु बन चुके थे, गोकर्ण को आज जन्मभूमि की याद आई और आया घर में। घर तो खंडर है, माँ बाप नहीं है, भाई था बड़ा भैया धुंधकारी, वो भी गया काम से। कई सालों तक उस घर का कोई जतन नहीं हुआ, तो खंडर बना पड़ा था। धुंधकारी ने प्रणाम किया, साफ सफाई करके वहीं खंडर में रुक गया। 12 बजे रात्र को धुंधकारी प्रकट हुआ, भैंसा बन करके, भेड़ा बन करके, कुत्ते बन करके, कई रूप बदल बदल के आता। गोकर्ण महाराज ने मंत्रों से जल को अभिमंत्रित करके छींचा दिया, गंगा जल उसके ऊपर फेंका। उसका थोड़ा पाप समन हुआ। पहले उसकी भाषा समझ नहीं आते थे, बाद में हल्का हल्का समझ में आया। रो रो के कहा, मैं तेरा बड़ा भाई धुंधकारी, मेरा उद्धार कर दे मेरे भाई। अपने कुकर्मों से आज मैं इस अधोगति में पड़ा हूं, प्रेत योनि में पड़ा हूं, मेरा उद्धार कर दे। जल रहा है मेरा शरीर, 24 घंटा प्रेत योनि में पड़ा हुआ आदमी हाय हाय करता है। प्रेत योनि में जाते 24 घंटा केवल हाय, तड़पना है, तड़प है, जलन है, दाहकता है शरीर में। वो कभी शांत रह नहीं सकता, वो रोता है, चिल्लाता है। आज धुंधकारी रात्र में निकला। गोकर्ण ने पूछा, कौन हो तुम? कहा, मैं तेरा बड़ा भाई धुंधकारी हूं, अपने कुकर्मों के कारण आज मेरी ये गति हो गई। मेरे भाई तू मेरा उद्धार कर दे, मुझे इस योनि से मुझे मुक्त कर दे। गोकर्ण महाराज बोले, भैया हमने तुम्हारे उद्धार के लिए गया जी में जाके पिंड दान किया, श्राद्ध करवाया गया जी में, और तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी बोला, भैया छोटा मोटा पापी होता तो मेरी गया श्राद्ध में मुक्ति हो जाती। मेरे लिए एक बार नहीं, मेरे लिए 100 बार भी गया में श्राद्ध करोगे तो मुक्ति होने वाली नहीं है।
सते नाम आप 100 बार भी मेरी में मुक्ति नहीं होने वाली है गया में श्राद्ध करने से। इससे सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ? हमारे यहां सबसे बड़ा गया श्राद्ध को माना जाता है। पर आप एक बात अच्छी तरह समझ लें, ठंडे बुद्धि से, गया में पितरों के श्राद्ध करने से पितरों को थोड़ा सा शांति जरूर मिलती, थोड़ा सा छूट मिलता है, उनके पाप थोड़ा कम हो जाते हैं, उनको कुछ सुख मिलता है जहां वो बहुत ज्यादा भोगते रहते हैं। पर गया श्राद्ध करने से, हमारे गया पे श्राद्ध करने से हमारे पितरों की मुक्ति होने वाली, वो मुक्ति नहीं होती, मुक्ति सिर्फ अपने कर्मों से होता है। समझ गए? वहां हमने कुछ जमा कर दिया, उनको खाने पीने में तकलीफ हो रही ना, जमा कर दिया, थोड़ा सा मिल जाता है बस। पर तुम कहोगे डायरेक्ट इनको नरक से उठा के बैकुंठ भेज दो, तो ऐसा नहीं है। पर वो वाला सिद्धांत, कर्म सिद्धांत तो खत्म हो जाएगा। कर्म प्रधान विश्व रची, वो तो खत्म हो जाएगा। अगर पिंड दान से माताओं पितरों की मुक्ति हो जाती तो दुनिया में आदमी कभी पुण्य करता ही नहीं। कोई दान पुण्य करे की जरूरत नहीं, कूद कूद के जिंदगी भर पाप करते और मरे फिर अपन लेकर कही देती मरहू दान पिंड दान कर दे, बरे बेटा मेरी मुक्ति हो जाएगी। जिंदगी भर पाप करता और मरने के बाद उसका बेटा वो आटा के पिंड में बना करके जैसे कर देता कर्मकांड, बाप की मुक्ति हो गई। अब वो लड़का जब नंबर आता वो भी जिंदगी भर पाप करता, मरने के समय अपने बेटे से कह देता, तो ये तो फिर वो सिद्धांत खत्म हो जाता ना। नहीं, ऐसा नहीं है। पिंड दान करने से, पितर मानने से, दान पुण्य करने से पुरखों को थोड़ा शांति मिलती है, थोड़ा उनका तकलीफ कम होता है, लेकिन पूरा उनको मुक्ति मिलने वाली, उनकी मुक्ति होती है प्यारे अपने कर्मों से। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रच राखा, सोच समझ के कर्म कर ले, गलती मत कर धर्म कर ले। कोनो है मैला कोनो है उजला, कत को मनहा धोवत है, कोई हासत है कोई रोवत है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये दुनिया में होवत है, कोई हासत है कोई रोवत है। चाहे लाख करो चतुराई, ये सब चतुराई तो है, पिंडदान करना और क्या है। लेकिन कर्म का लेख मिटे नारे, कर्म का फल आज नहीं तो छल करोगे तो छल मिलेगा, छल करोगे तो छल मिलेगा, और आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जिंदगी जियोगे सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा, शांति हर पल मिलेगा, शांति हर पल मिलेगा। तो कहा भैया हमने तुम्हारे लिए पिंडदान करवाया। अब गोकर्ण महाराज सोच में पड़ गए। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गया श्राद्ध को सबसे बड़ा माना जाता है, और मैंने इनके उद्धार के लिए गया में पिंडदान किया, फिर भी अटक गया, अभी तक भटक रहा है। तो दूसरे दिन गोकर्ण महाराज अपने गांव के नदियां में नहाने गए। उसके गांव में एक नदी जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी में स्नान करके वो सूर्य को अर्घ दिया, और अर्घ दे करके गायत्री मंत्रों के माध्यम से भगवान सूर्य नारायण को पूछा, प्रभु जिसकी मुक्ति गया श्राद्ध नहीं होती उसकी मुक्ति फिर किससे होगी? तब जगत की आत्मा है, आत्मा ही सूर्य है, ध्यान रखना। सूर्य को आत्मा कहा गया है? सूर्य आत्मा जगतस्थुखश्च, वेदों में मंत्र आता है सारे जगत की आत्मा है सूर्य। सूर्य सबसे ऊंचा है ना, सबसे ऊपर में है कि नहीं? हम जो भी कर्म करते हैं उसको सूर्य नारायण देखते हैं। इसी तरह सबके अंदर वही सूर्य नारायण आत्मा रूप से विराजमान है। तो हम अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, अरे भाई किसी के नजर से हम बच सकते हैं, किसी के नजर को चुरा सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को भी तो हम दबा नहीं सकते ना। हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो तो यहां बैठा देख रहा है। आत्मा ही तो परमात्मा है। तो सारे जगत के अंधकार मिटाने वाले सूर्य नारायण से पूछा, प्रभु
मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? तब भगवान सूर्य नारायण ने कहा, जिसकी मुक्ति पिंडदान से नहीं होती, गया श्राद्ध से नहीं होती, उसकी मुक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से हो जाती है। अपने भाई को तुम भागवत की कथा सुनाओ, भागवत की कथा सुन करके वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। बोलो भागवत भगवान की जय। फिर गोकर्ण महाराज ने भागवत की कथा सुनाई। ये कथा तो है ही, आप लोग भी जीवन भर सुने हो। आत्मदेव ब्राह्मण है, उसकी पत्नी धुंधली है, उसके गांव का नाम सर्वोत्तम नगर है, उसके गांव में नदिया है जिसका नाम तुंगभद्रा नदी है, उसका बड़ा बेटा धुंधकारी है, छोटा बेटा गोकर्ण है। यही तो कथा है। साधु मिला रास्ते में जंगल में, वो आत्महत्या करने गया था आत्मदेव, तो साधु को दया के फल दे दिया, कहा घर वाले खिला देना, भगवान ने चाहत बेटा होगा। वो घर वाली कहा खाई, छोटी बहन के बुद्ध मान के खुद गाय को खिला दी है, और गाय के पेट से बालक का जन्म। कहानी 2 लाइन की है, कहानी ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अब वो हम लोग इधर उधर करके दुनिया भर लाग लपेट करके मिर्ची मसाला डाल के उसको लंबा कर देते हैं, पर है कहानी 2 ही बात है। पर इसके पीछे कहानी छोटी है, पर इसका रहस्य तो इतना बड़ा है, इसके अर्थ इतने बड़े हैं, सज्जनों की जिंदगी भर इसके अर्थ को बताया जाए तो समाप्त नहीं होती। चलो मैं आपको थोड़ा सा सुनाई दूं, इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है। गुरु का प्रसाद है। वो आत्मदेव ब्राह्मण कौन है? वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ग में जन्मा हुआ व्यक्ति जिसका नाम है आत्मदेव। पर आध्यात्म में आत्मदेव कौन है? बोले वो आत्मदेव जो भी है, हम लोग भी आत्मदेव से कम नहीं, हम ही आत्मदेव है प्यारे। हम सब कौन है? हम लोग आत्मदेव हैं, परमात्मा के अंश हैं। हम आत्मा है तो वो है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है कि नहीं है? हम सब लोग आत्मदेव हैं, और इस आत्मा से चिंतन करके हमें परमात्मा को प्राप्त होना है। तो इन अर्थों में कहा जाए हम सब लोग आत्मदेव हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीव, ईश्वर अंश जीवे अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीवे अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयऊ गोसाई, सो माया बस भयऊ गोसाई। बंधे कीर कटनाई, बंधे तीरे मर कटे की नाई। ओ ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, ईश्वर अंश जीवे अविनाशी। गांव की नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा माने क्या होता है? ऊंची सभ्यता। सज्जनों, तुंग मने ऊंचा, भद्र मने कल्याण करने वाली। सबसे ऊंचा कल्याण करने वाली नदी का नाम शरीर तुंगभद्रा नदी है। ध्यान रखो, हमारा आपका शरीर ही तुंगभद्रा नदी है। बड़े भाग्य मुझसे कर पाया, बड़े भाग्य मुझसे कर पावा। सुर दुर्लभ शत ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ कत ग्रंथ गावा। नर समाने नहीं कौन उदेही, नर समाने नहीं कौन उदेही। मनुष्य शरीर से बड़ा दुनिया में कोई शरीर नहीं। नर समाने नहीं कौन
क्या त्यक दे। बड़े भाग मानुष तन, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। तुंगभद्रा नदी है हमारा शरीर, इसी शरीर से हम भवसागर प्राप्त हो सकते हैं सज्जनों। है नर समाज नहीं कमुने उदेही। गांव का नाम है सर्वोत्तम नगर, सबसे उत्तम नगर। सबसे उत्तम नगर क्या है? ये 10 दरवाजों का नगर है मानव का शरीर। मानव काया ही सर्वोत्तम नगर है मेरी माताओं। सबसे उत्तम नगर। इस नगर के 9 दरवाजे, 10 दरवाजा है। 9 दरवाजे नहीं बल्कि बचपन में हम लोग खेल खेल में कहा करते थे, रंग महल के 10 दरवाजा वहां ले निकले क्या? शंभू राजा। हमारा शरीर ही तुंगभद्रा नदी है। और धुंधली कौन है? हमारी खोपड़ी के अंदर जो बुद्धि है, कुतर्किनी बुद्धि, यही है धुंधली। धुंधकारी कौन है? मोह का प्रतीक है। अज्ञान, अंधकार, मोह। मोहनिसा भ्रम सोवनिहारा, मोहनिसा भ्रम सोवनिहारा। ओ देखई सपन अनेक प्रकारा, देखई सपने अनेक प्रकारा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। तिनते पुनि उपजई बहुशूला, जिनके पुनि उपजई बहुशूला। यही धुंधकारी हमारे अंदर जो मोह है, अज्ञान है। तो अज्ञान से हमको धुंधकारी दीजिए, हमको चाहिए गोकर्ण, जो हमको मरने को मजबूर कर दे। ऐसा मोह रूपी, अज्ञान रूपी, अंधकार रूपी धुंधकारी हमें नहीं चाहिए। हमें जो गोकर्ण जैसा बेटा चाहिए, जो हमें भवसागर से बेड़ा पार कर दे। गोकर्ण मने विवेक, गोकर्ण मने ज्ञान। तो ज्ञान रूपी, विवेक रूपी बेटा कहां से मिलेगा? तब हमें यहां आना पड़े भगवान की कथा में, क्योंकि भगवान की कथा में आने से क्या मिलता है? बिन सत्संग विवेक राम कृपा बिन सुलभ न कोई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। बिन सत्संग विवेक न होई। ओ सत्संग में आने से विवेक रूपी गोकर्ण की प्राप्ति होती है, और अज्ञान रूपी धुंधकारी का नाश होता है। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भा। मोह ही धुंधकारी का प्रतीक है। तो जब हम कथा में आते हैं तो हमारे अंदर का मोह रूपी धुंधकारी वो भूत भाग जाता है। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भा। मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न भूपति बिन अनुरागा। ये जोग जप ज्ञान विरागा, ये जोग जप ज्ञान विरागा।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरी माताओं सज्जनों, ये सब भागवत के महात्म्य की चर्चा है। मूल भागवत में शुरू करता हूं, 2 मिनट आपका समय चाहूंगा। अभी तक हमने जितनी चर्चा की उससे भागवत की महिमा है, महात्म्य की चर्चा है। मूल भागवत क्या है? जैसे रामचरितमानस में 7 कांड है ना सज्जनों, इसी तरह भागवत में 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और टोटल 18,000 श्लोक हैं। भागवत में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। और ये 12 स्कंद क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि में भगवान के 12 अंग हैं। यही भागवत का जो 12 स्कंद कृष्ण के 12 अंग हैं। वेदों ने बताया है कि द्वादशांगे वही पुरुष, वो परमात्मा कितने अंग वाले हैं? 12 अंग वाले हैं। तो भागवत में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। तो मानो भागवत का 12 स्कंद भगवान कृष्ण के 12 अंग हैं। सज्जनों, तेरी अंगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। हरि का ये वांगमय रूप है, शब्दमय रूप है। 12 स्कंद के रूप में भगवान प्रकट हुए। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने एक एक अंग का परिचय दिया है। आहा, जो पहला स्कंद है, प्रथम स्कंद भगवान के दाहिना चरण है, जेवनी पैर है, दक्षिण चरण है और बायां स्कंद, दूसरा स्कंद जो है भगवान के वाम चरण है, तीसरा स्कंद भगवान की दक्षिण भुजा है, चौथा स्कंद भगवान की वाम भुजा है, पांचवा स्कंद दक्षिण उरु है, छठा स्कंद वाम मुरु है, सातवां स्कंद भगवान की दाहिनी हथेली है, आठवां स्कंद वाम वक्ष स्थल है, आठवां स्कंद दक्षिण वक्ष स्थल है, 9वां स्कंद भगवान का वाम वक्ष स्थल है, 10वां स्कंद हरि का हृदय है। जैसे हृदय में ही परमात्मा का निवास है, इसी तरह 10वें स्कंद में कृष्ण का ही प्राकट्य है, 11वां स्कंद भगवान का ललाट है, 12वां स्कंद भगवान की बाएं हथेली है। सज्जनों, इस तरह से ये 12 स्कंद भगवान के वांग में स्वरूप है। हमारे गुरुजी जी कहते हैं, ये भागवत सुनने का मजा, भागवत सुनने का मजा जिसको जीवन में आ गया, अरे मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। इस कठिन कलिकाल में हरि नाम ही आधार है और भागवत के रूप में श्री कृष्ण का अवतार है। भागवत के रूप में श्री कृष्ण का अवतार है। भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। 12 स्कंद हैं। प्रथम और द्वितीय स्कंद में भागवत की भूमिका को भगवान वेद व्यास ने बताया। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम 3 श्लोकों में भागवत का मंगलाचरण है। बड़ा अद्भुत है ये मंगलाचरण, मैं सुनाता हूं आपको। फिर तो भोजन के लिए सबको जाना है भंडारे में, है ना? 2 मिनट और प्रतीक्षा करें। भागवत का ये पहला श्लोक है मंगलाचरण का। सज्जनों, बोलो भागवत भगवान की जय। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरत चार्थ सुविज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये होयन्ति यत सूर्य तेजो वारि मृदां विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तु कुहुकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। जन्माद्यस्य योतोन्मयादितरत चार्थे सुविज्ञः स्वराट। यहां कहते हैं वेद व्यास भगवान, जिससे जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, जो भगवान संसार की सृष्टि पालन और संहार करता है, वो सभी पदार्थों में समाया हुआ है, अलग नहीं है। वो जड़ में है, चैतन्य में है, सब में भगवान समाये हुए हैं। भगवान परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हैं। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं है, जो भगवान किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुए, भगवान किसी के पेट से भगवान
किसी के डांट दपट में या किसी की इच्छा से भगवान प्रकट नहीं होते सज्जनों। भगवान स्वतंत्र हैं और जब प्रकट होते हैं तो किसकी इच्छा से? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा, किसी की इच्छा से नहीं, निज इच्छा अनिल मत्तनु। तो भगवान हिरण्यगर्भ नहीं है, अपने संकल्प से और भगवान प्रकट होते हैं जिन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा को वेद का ज्ञान कर दिया। जिनकी लीला से बड़े बड़े हैं ज्ञानी लोग भी लीला को देख करके मोहित हो जाते हैं सज्जनों। जैसे तेजों में, सूर्य रश्मियों में, जैसे सूर्य के प्रकाश में जल का धोखा हो जाता है, प्रकाश को देखो तो जल जैसा दिखता है, तो जिस थल में जल का और जल में थल का भ्रम होता है, ऐसे ही ये संसार भी नाशवान होते हुए सत्य प्रतीत होती है सज्जनों, मिथ्या होते हुए सत्य प्रतीत होती है सज्जनों। जो भगवान अपनी स्वयं के प्रकाश से ज्योति स्वरूप है, सदा मुक्त है माया से, परम सत्य है, ऐसे परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, भगवान वेद व्यास जी कहते हैं मैं उस परम सत्य परमात्मा का ध्यान करता हूं। वेद व्यास जी ने मंगलाचरण में किसी देवता का नाम नहीं लिया। नियम कहता है किसी देवता का नाम लिया जाए। हम कोई मंगलाचरण करते हैं तो कोई ना कोई जो अपने इष्ट हैं, जो हमारा भगवान है, जिसकी हम पूजा करते हैं, हम उसका ध्यान करते हैं। राम को मानने वाले होंगे तो राम का ध्यान करेंगे, कृष्ण के उपासक है तो कृष्ण का ध्यान करेंगे, हम शिव के पुजारी तो शिव का ध्यान करते हैं, दुर्गा को मानने वाले तो दुर्गा का ध्यान करेंगे, राम कृष्ण के पुजारी तो राम कृष्ण का ध्यान करेंगे। वेद व्यास भगवान ने अपने मंगलाचरण में किसी देवता का नाम नहीं लिखा, न किसी देवता का ध्यान नहीं किया, और किया तो किसका किया? सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। क्यों? इसका एक ही कारण है। वेद व्यास जी महाराज ने जो भागवत को लिखा सज्जनों, ये सर्व धर्म संभाव के सिद्धांत पर लिखा है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जन जन के कल्याण को ध्यान में रख करके वेद व्यास ने भागवत लिखा है। भागवत एक जात के लिए, एक समाज के लिए, एक पंथ मजहब के लिए नहीं है, भागवत केवल मानव मात्र के लिए। तो जब मैं सर्वजन कल्याण के लिए मैं भागवत लिख रहा हूं, तो मेरा मंगलाचरण भी ऐसा होना चाहिए जिसको सब लोग एक मत से स्वीकार कर ले। तो राम का नाम लिख दूं? बोले राम का नाम लिखने में भी अड़चन है, क्योंकि राम नाम लिखूंगा, रामम परम धीमहि, तो राम के मानने वाले तो गदगद हो जाएंगे, वाह भागवत तो हमारे इष्ट देवता के रूप में है। बाकी कृष्ण वाले मुंह फुलो देंगे, अन्य वाले कहेंगे भैया हम क्यों सुने भागवत, राम उपासक लोग सुने। अब कृष्ण का नाम लिखता हूं तो वही समस्या है, शिव का नाम लिख दूंगा तो शिव के पुजारी सब तो खुश हो जाएंगे, बाकी लोग मुंह फुला देंगे। किसका नाम लिखूं मैं? इसलिए वेद व्यास भगवान ने कहा सत्यम परम धीमहि, सत्य सबसे ऊपर है, सत्य से बड़ा कोई नहीं है, और सत्य ही परमात्मा का असली रूप है, और सत्य को संसार में सब लोग मानते हैं। राम कृष्ण के, शिव दुर्गा के मानने में तो पंथ भेद है, मत भेद है, लेकिन सत्य को मानने में दुनिया में कोई भेद, और संसार का कोई भी मजहब का आदमी हो, सत्य को सब लोग मानते हैं। हिंदू हम सनातनी उसी सत्य को मानते हैं। किस रूप में? हम सत्य को मानते हैं सत्य नारायण के रूप में। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ईश्वर सत्य स्वरूप है, और वो ईश्वर निराकार है। अब उस निराकार को हमको नहलाने की इच्छा है। हमारे घर में बाल्टी बाल्टी दूध हो रहा है, हमारी इच्छा हम दूध में नहलाएं, दही में नहलाएं, पंचामृत में नहलाएं। हमारे घर में ऐसे ऐसे गुलाब के लच्छेदार फूल हैं, हम चाहते हैं कि भगवान को गुलाब से माला पहनाएं, तो निराकार है। तो हम क्या करें? तो अब उस निराकार सत्य को हमने नारायण का रूप धारण करा दिया, उसको नारायण बना दिया, नाम रख दिया सत्यनारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जिसे सनातन धर्मी मूर्ति पूजा करने वाले हिंदू सत्यनारायण कहते हैं, उसी को हिंदू धर्म में ही निराकार के मानने वाले कबीर पंथी सत्य कबीर कहते हैं।
वो मूर्ति की पूजा नहीं करते, पर सत्य को कबीर पंथी भी मानते हैं। हमारे लिए वो सत्यनारायण है, तो कबीर पंथियों के लिए वही सत्य कबीर है, सिखों के लिए वही सत्य श्री अकाल है। गुरुद्वारा में पंजाबी लोग, सिख भाई लोग जब अरदास करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के सामने, तो जाके माथा टेक करके कहते हैं, बोले सो निहाल सत्य श्री। वो अकाल है, सत्य को दुनिया में कोई काल नहीं खा सकता। सिखों के लिए सत्य श्री अकाल है, कबीर पंथियों के लिए सत्य कबीर है, सनातनियों के लिए वो सत्य नारायण है। तो हमारे इस समाज में हमारे परम दुलरवा भाई लोग रहते हैं, जिन्हें हम सतनामी कहते हैं। सतनामी लोग किसको मानते हैं? कबीर हमारे सदगुरु घासीदास बाबा ने, उसने एक तरह से हल्का से उसने कहा, विरोध तो नहीं किया लेकिन अपनी बात उन्होंने रखा। मूर्ति पूजा का खंडन उन्होंने नहीं किया, लेकिन अपनी बात को रखा कि केवल तुम भगवान को मंदिर में घुसा के रखोगे, केवल मंदिर तक सीमित कर दिया भगवान को। भगवान केवल मंदिर में नहीं है, भगवान तो घट घट में है। जो मंदिर में है वो तुम्हारे अंदर भी है, वो घट घट में। इसलिए गुरु घासीदास जी ने कहा, मंदिरवा में का करे जइबो, अपन घट ही के देवता ला। यहां भी तो बैठा है, वहां भी जाते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां भी तो ढूंढो। अब तुम यहां को भूल के खाली बाहर बाहर में ढूंढ रहे हो, जबकि भगवान का संदेश है, मोह को कहां ढूंढता बंदे, अगर मैं तो तेरे पास में, न मथुरा में, न काशी में, न काबा, कैलाश में मैं तो तेरे। एक बार मुझे अपने अंदर भी तो देखो। तो सतनामी भाई लोग, कल घासीदास बाबा की जयंती पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में मनाया गया, तो देखने लायक था माहौल। गली गली गांव गांव एक ही संदेश, घासीदास बाबा ने यही संदेश दिया कि भैया जो भगवान को तुम मंदिर में ढूंढ रहे हो, ठीक है मंदिर में भी है, नहीं है नहीं है। कौन कहता कि मंदिर में भगवान नहीं है? मंदिर में भी भगवान है। तुम्हारी कमजोरी ये है कि तुम मंदिर को तो देखते हो, अपने अंदर को क्यों नहीं देखते हैं? तुम्हारा मन भी, मन क्या है? मन मंदिर है? तो मन को स्वच्छ रखो। मंदिर साफ रहता है कि नहीं रहता है? मंदिर में कूड़ा करना रहता है क्या? और मन में इतना कचरा जमा करके कैसे रखे हो? तन को भी मंदिर, तन भी मंदिर है, और तन परमात्मा के रहने का मंदिर है। तो जैसे मंदिर को, ईंटा पत्थर की मंदिर को हम साफ सुथरा रखते हैं, वैसे इस तन और मन मंदिर को भी हमें। अब तुम यहां सब कचरा लाला के भरोगे, कितना गंदा गंदा तुम खा रहे हो, बोलो तुम क्या पी रहे हो? सोचो, ये तन मन मंदिर को शुद्ध रखना है, यहां तुम्हें भगवान मिलेंगे। इसलिए सदगुरु और घासीदास बाबा ने क्या कहा? सत्य का, और उन्हें प्रचार किया, सत्य नाम को भगवान माना, सत्य ही ईश्वर है। इसलिए हमारे घासीदास बाबा का एक ही संदेश है, घट घट में बसे भगवान, और घट में बसे भगवान, खोजिला हंसा। घट घट में बसे भगवान, खोजिला हंसा कहाँ जाबे ना। और मन में बसे भगवान, खोजिला हंसा कहाँ जाबे ना। तोरे मन में बसे भगवान, खोजिला हंसा कहाँ जाबे ना। खोजिला हंसा कहाँ तारा, खोजिला हंसा कहाँ जाबे ना। घट घट में बसे सत्य नाम, बसे सपना, मुझे लगता है।
जपत रवि संतो सत के नाम ला जपत रवि जपत रवि संतो सत के नाम जपत रवि जपत रवि संतो सत के नाम ला जपत रवि जपत रवि संतो सत के नाम जपत रवि श्वासा के माला में जपत रे बिना 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 ओ तुलसी के माला में जपत रे बिना तुलसी के माला में जपत तुलसी के माला में जपत रे बिना श्वासा के माला में जपत रे बिना जपत रवि साधु तुलसी के माला में जपत रे बिना जपत रवि साधु तुलसी के माला में जपत रे बिना जपत रवि संतो तुलसी के माला में जपत रे बिना जपत रवि साधु तुलसी के माला में जपत रे बिना जपत रवि साधु तुलसी के माला में जपत जपत रवि साधु तुलसी के माला में जपत रवि बोलो सत्यनाम भगवान की जय। भाव भिन्न हरि एक है, भाव भिन्न हरि एक है, अपनी अपनी रीत अगुण शगुन अवतार प्रभु जाको जहां प्रतीत। भैया ईश्वर एक है, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। दुनिया में देवता हजारों हो सकते हैं, देवता भले 33 कोटि हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर तो सांसद हजारों हो सकते हैं, अरे विधायक हजारों हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति तो एक ही है ना। परमात्मा एक है, उनके नाम अनेक हैं, भाव भिन्न, भाव अलग अलग है, अपनी अपनी रीत, अपना अपना ढंग है। अगुण सगुण अवतार प्रभु जाको जहां प्रतीत। वो परमात्मा निर्गुण भी है तो सगुण भी है। जो लोग निराकार को मान करके सगुण का अपमान करते हैं वह अज्ञानी, उनको अभी तक सिद्धांत का पता नहीं है। जब तुम ईश्वर को निराकार कह सकते हो, तुम कहते हो सर्वशक्तिमान है, तो जिसको सर्वशक्तिमान कहते हो वो सर्वशक्तिमान निर्गुण से सगुण नहीं बन सकता क्या है? जो निराकार है वो अपनी शक्ति से साकार नहीं बन सकता क्या? बराबर साकार बन सकते हैं। तो तुम सिद्धांत को अधूरे समझे हो, तुम्हारा ज्ञान कच्चा है, अधूरा है। एक तरफ तो भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हो, फिर एक तरफ मूर्ति पूजा का खंडन भी करते हो, मूर्तियों का अपमान करते हो। वो निराकार भी हो सकता है अपनी इच्छा से, और वो साकार भी हो सकते हैं, तो क्यों खंडन करना? भगवान निराकार भी है, साकार भी है। अगुण सगुण अवतार प्रभु जाको, जिसका विश्वास जहां जम जाए। किसी ने उसको साकार में देखा है, किसी ने उसे राम के रूप में देखा है, किसी ने उसे निराकार ज्योति के रूप में देखा है। ब्रह्म कुमारी जी में आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप अटेंड किए होंगे, तो ब्रह्म कुमारी में कहा जाता है शिव को यहाँ ध्यान करो। भ्रकुटी में शिव बाबा का ध्यान करो। किस रूप में? बोले एक लाइट के रूप में, बिंदु के रूप में, ज्योति के रूप में। ईश्वर ज्योति स्वरूप है, पर इतना ध्यान रखो, शिव बाबा अगर ज्योति स्वरूप में है तो शिव बाबा शंकर के रूप में मंदिर के भी अंदर में है। वो शिव और शंकर में कोई अंतर, शिव निराकार रूप में है तो शंकर उसका साकार रूप है। प्यारे शिव शंकर में कहीं अंतर नहीं है। वो ज्योति रूप में यहां उसका ध्यान करो, वो निराकार है। लेकिन रुद्र के रूप में, कर्णेश्वर महादेव के रूप में, बुढ़ेश्वर महादेव के रूप में मंदिर के अंदर भी तो परमात्मा बैठा है? कबीर बाबा कहते हैं, इसी को कहा एकम सद विपरा बहुधा बदंती। सत्य एक है, उसके नाम अनेक है। सोना एक है, गहना अनेक है, पर कुल मिला के सभी गहनों में सोना, डिजाइन अलग अलग है, बनावट अलग अलग है, वजन अलग अलग है,
छोटा बड़ा अलग अलग है, पर सोना सब में एक है। सदगुरु कबीर बाबा कहते हैं, कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, पनिहारिन है अनेक। अरे बर्तन तो है न्यारे न्यारे, पर पानी सब में। बर्तन अलग अलग हो सकता है, पानी तो वही है। ये शरीर तो बर्तन है ना, ये सब अलग अलग है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई मनुष्य है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है। ये शरीर अलग अलग बर्तन है, लेकिन पानी सब में परमात्मा एक ही है भैया, तनिक भी अंतर नहीं है। इसलिए कभी किसी का और अपमान करना ही नहीं चाहिए। हमारे पुरखों ने सिखलाया है, हमें प्यार आपस में करना पुरखों ने सिखलाया है। इसलिए प्यार से रहो, कभी किसी का खंडन मंडन मत करो, है जिसको जहां अच्छा लगे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी। किसी ने उसे ज्योति रूप में देखा, किसी ने निराकार देखा, किसी ने साकार देखा। है हमारे धनतरी में प्रसिद्ध रामायणी हुए हमारे दादा श्री दाऊद खाजी महाराज, आप लोग भी जानते हैं, रामायण के प्रकांड विद्वान थे। ऐसे महापुरुष ने एक सूत्र दिया और कहा, जैसे बहुत सारे मजहबों का, वो आपने साइकिल देखा होगा, साइकिल में रिंग भी देखें, चक्का भी देखें, चक्का में बहुत सारे स्पोक लगे रहते हैं, और वो सारे स्पोक एक जगह जाके गूथे होते हैं। उन सभी स्पोकों को पकड़ने वाला जो होता है ना, उसको हब कहते हैं, हब। सज्जनों, उस महापुरुष ने कहा कि जैसे बहुत सारे स्पोकों का वो हब एक है, इसी तरह दुनिया के सारे रबों का वो रब एक है। दुनिया के सभी मजहबों का वो रब एक है, भगवान एक है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति। जैसे हिंदुओं को सन्मति दिया है भगवान, ऐसे उन मूर्खों को भी सन्मति दो जो ईश्वर और अल्लाह को अलग अलग मानते हैं। हिंदुओं को तो सन्मति आपने अच्छा दिया, तब तो हिंदू गाते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अब जो लोग अज्ञान के कचरे में फंसे हैं, ऐसे उनको सन्मति दो, भगवान ईश्वर एक है। एक ब्राह्मण कथा पढ़ने जा रहा था माता, तो रास्ते में एक पेड़ मिला, पेड़ में एक चिड़िया बैठी थी, और चिड़िया बोल रही थी अपने भाव में मगन होके। उस पंडित जी ने देखा चिड़िया बहुत जोरदार बोल रही है, पंडित जी ने थोड़ा कान दिया उधर क्या बोल रही है, और उस चिड़िया के बोली को सुन के पंडित जी उछल गए, मारे खुशी के नाचे लगे। महाराज कहते वाह चिड़िया, धन्य है तो किस्मत, और धन्य तो कितनी बुद्धिमान है। महाराज जी इसलिए खुश हो गए कि चिड़िया मेरे भगवान का नाम ले रही है। काहे कहा थे, अब चिड़िया क्या बोल रही तो चिड़िया जाने, लेकिन पंडित जी को यही समझ में आया चिड़िया कहा थे, कहा थे राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। महाराज ने उसने सुना है चिड़ई कहा था राम लक्ष्मण दशरथ, मारे खुशी मारे महाराज नाचक शुरू कर। एक घंटा बाद उसी रास्ते से एक मुसलमान भाई आया, पंडित जी ने उसे रोका और कहा भैया थोड़ा सुनो तो सही, चिड़िया कितनी सुंदर भगवान का नाम ले रही है। पंडित जी ने कहा देखो देखो चिड़िया कह रही राम लक्ष्मण दशरथ। मुसलमान भाई ने थोड़ा कान दिया, उसने भी थोड़ा ध्यान दिया, वो सुना तो उसको दूसरा सुनाया है, और दूसरा सुनाया तो उसने कहा महाराज जी आप फालतू बातें मत करो, ये चिड़िया नहीं कह रही राम लक्ष्मण दशरथ, फिर ये तो हमारे अल्लाह का नाम ले रही है। क्या ये चिड़िया कह रही अल्लाह मियां हजरत, अल्लाह मियां हजरत। ब्राह्मण को सुनाई दिया राम लक्ष्मण दशरथ, मुसलमान को सुनाई दिया अल्लाह मियां हजरत। एक घंटा बाद वही डाले झल्ली का कसरत करके आता रही, पहलवानी करके। ओला पूछी से महाराज कहते रुकतर बाबू है, मैं कहता राम लक्ष्मण दशरथ, एक थे अल्लाह मियां हजरत। अब ते सुन के बता बेटा चिड़ई कहा थे रे। वो लड़का अच्छा 20 साल का नौजवान रहा है, वो जिम गे रहा, जिम कसरत करे है, साइकिल लखड़े करा दी। अब वो सुना, और सुनने के बाद बोले महाराज तुम दोनों लबार हो, आप दोनों लबारी मार रहे हो, झूठ बोल रहे हो। कैसे रे? चिड़ई नहीं कहा थे राम लक्ष्मण दशरथ, चिड़ई बिल्कुल नहीं बोला थे अल्लाह मेरे हजरत। काहे कहा थे? चिड़ई साहब कहा थे कोरोना चला थे, समझ गए? कोरोना चला थे और तबियत बने रखना है तो बड़े फजल रोज करो, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत।
बोला सुना है राम लक्ष्मण दशरथ। वो कहते अल्लाह मियां हजरत पहलवान लिखा कहते रोज करो दंड बैठक कसरत। तीनों में झगड़ा हो गए। 1 घंटा बाद वीरा एक जन शिकारी है चटई पे चाहिए पारधी घाघर चिड़ई धर रहा है। कहते कल वो मंदरा छाने रहा। बोला पूछे सरे भैया पारधी सच बता रहे चिड़ई का कहा थे। महाराज कहते चिड़ई का हाथ राम लक्ष्मण दशरथ। मुसलमान भैया कहते अल्लाह मियां हजरत। पहलवान कहते रोज करो दंड बैठक कसरत। अब वो शिकारी सुनते कहते तीनों झन लग रहा हो महाराज। तो मन तीनों जन झूठ बोला तो चिड़ई नहीं कहा थे राम लक्ष्मण दशरथ। चिड़ई नहीं कहा थे अल्लाह मियां हजरत। चिड़ई बिल्कुल नहीं बोला था रोज करो कैसा काहे कहा थे। चिड़ई साहब कहा थे वो हाथ के उतारे मंदरस हाथ के उतारे मंदरस। राम लक्ष्मण दशरथ अल्लाह मियां हजरत रोज करो कसरत। एक कहते हाथ के उतारे मंदरस। चारों जन में हो गए झगड़ा। 1 घंटा बाद भी हल्ले दई हो। एक जन मरारी निकली और मरारी बगल गांव साग में चल गया। वो साग बेच के वापिस आता रहा। ये चारों जन हाथ पांव जोड़ के कहते बहनी एक कनी खड़े हो जा हमारा समस्या सुलझा दे। हम चारों झगड़ा होता। मैं कहता हूँ राम लक्ष्मण दशरथ। एक थे अल्लाह मियां हजरत। एक थे रोज करो कसरत। एक थे ले हाथ के उतारे मंदरस। सच सच बता भाई नीचे रही कहा था। मरारी ने अपन साग भाजी टुकनील मड़ा दी और टुकनील मड़ाक सुनी और सुने के बाद उछल गए और हंसत हंसत महाराज कथी आई तुम तो चारों झूठा हो महाराज। चारों जन झूठ बोला तो कैसे वो चिड़ई नहीं कहा थे राम लक्ष्मण दशरथ। चिड़ई नहीं कहा थे अल्लाह मियां हजरत। चिड़ई नहीं कहा थे रोज करो कैसा न चिड़ई नहीं कहा थे ले हाथ के उतारे मंदरस। तो काय कहा थे चिड़ई साहब कहा थे ले बहनी ले वो धनिया में थी अदरक धनिया में थी अदरक। मरारी ने उसने सुना नहीं। और जब मरारी लमाक चिल्लाई नहीं तो कर बोली सुने झझक के मारे चिड़ई रहते फुर के उड़ा गए। चिड़िया वहां से भाग गई। खेल खत्म। एक छोटा सा दृष्टांत है सच है। चिड़िया तो वही कह रही जिसको जैसा सुनाई दे जाकी रही भावना जैसी। सत्यम परम धीमहि ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है। ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर है हो सत्यम शिवम सुंदरम हो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम हो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ओ सत्यनारायण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव सुखदेव महाराज की जय। साकरा पावन धाम की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। कर्मा माता की जय। महाप्रसाद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।